देश और दुनिया में वैचारिक क्रांति कौन लाएगा? इस धरा पर सतयुग कौन लाएगा? एक अच्छे और नए समाज का निर्माण कौन करेगा? जीते जी दूरदर्शन कौन कराएंगे? जय सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, हाजिर नाजिर परम पूज्य सतगुरु दाता दयाल के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। पूजा व सम्मान के योग पूजनीय वंदनीय उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, संगत में गुरु महाराज के लाडले, आप सब लोगों के चरण कमलों में मत्था टेक करके जय गुरुदेव। इस आश्रम की पावन पवित्र भूमि के लिए भी सत सत बार नमन। धर्म प्रेमियों, सबसे पहले यहाँ आने पर आप सब प्रेमियों ने जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, जिस जोश और खरोश के साथ में हम बहुत छोटे और साधारण सेवादारों का आपने जो सम्मान किया, आपके उस सम्मान को आपने जो फूल वर्षा की, जो नृत्य करके, तिलक करके, आरती करके और इस मंच पर भी साफा पहना करके आपने जो भी सम्मान दिया है, उस सभी सम्मान को मैं परम पूज्य स्वामी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ। जय गुरुदेव। ये सम्मान गुरु महाराज का, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, ना हमको ये गलत फहमी है, लेकिन ये जोश, ये खरोश, ये उत्साह, ये प्रफुल्लता परम पूज्य स्वामी महाराज को याद करके प्रेमियों के बीच में इस तरह का वातावरण पैदा होता है। आज ईसा का नववर्ष 1 जनवरी है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। संगत हमेशा गुरु महाराज का स्वरूप मानी जाती है। आज इस नए वर्ष के अवसर पर परम पूज्य स्वामी महाराज के स्वरूप रूपी संगत हमारे सामने बैठी है। इस नव वर्ष के अवसर पर इस गुरु महाराज के स्वरूप रूपी संगत के लिए पुणे में नव वर्ष के लिए कोटि कोटि बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मत्था टेकता हूं। प्रेमियों, इस नव वर्ष के अवसर पर गुरु महाराज जब नव वर्ष के अवसर हम दर्शन करने के लिए जाने के लिए प्रयास करते थे, तो हम मौज में आकर के हमारे और आपके लिए साधन भजन करने के लिए आदेश देते रहे कि नए वर्ष में नया संकल्प लेकर के जाओ और हम अब साधन भजन करेंगे, गुरु आदेश का पालन करेंगे। तो आज इस नव वर्ष के प्रथम दिन हम परम पूज्य स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करके ये प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हे सतगुरु दाता दयालु, केवल आपके आदेशों का पालन कर पाएं, दीन गरीबी का जीवन जी पाएं, आपके आदेश के मुताबिक साधन भजन कर पाएं, आप ही की मर्यादा में अपना जीवन जी पाएं, आपके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का गिलहरी वाला प्रयास जो आपने हमें बताया है उसको हम कर पाएं। आप ऐसी क्षमता हम सब संगत के प्रेमियों को देने की दया करें, कृपा करें। हम में कोई भटकाव पैदा ना हो, हम में कभी अभाव पैदा ना हो, हमारे दिल दिमाग में कोई खराबी पैदा ना हो, सबको सद्बुद्धि दे। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण का संकल्प आपातकाल के बाद में आपने बाराबंकी में दिलाया था। मैं उस बाराबंकी के इतिहास को आप लोगों के लिए इसलिए दोहराना चाहता हूं
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, देखिए धर्म प्रेमियों, 10 जुलाई 1952 से इस सत्संगी गंगा की धार को निकालने की मौज फरमाई। रूहानी दौलत देने का काम तो उन्होंने 50 में भी एक प्रेमी को किया था, लेकिन इस रूहानियत की दौलत की और इस संगत की अमृतमय वाणी को, इसकी जो गंगा निकालने का मौज फरमाया, वो 10 जुलाई 1952 को परम पूज्य स्वामी महाराज ने वाराणसी में अरली बाजार से एक शुरुआत की। और वही शुरुआत गुरु महाराज ने कहा अभी एक छोटे से पोखरा के रूप में है, नदी और नाले के रूप में आएगी और फिर ये समुद्र के रूप में आएगी। तो आप सब ने वो समुद्र भी देखा कि जब गुरु महाराज आश्रम पर कार्यक्रम करते थे, जहां तक हमारी आपकी नजरें आती थी वहां तक जनता बैठी नजर आती थी। जब गुरु महाराज काफले निकालते थे, ना तो किसी को बंद होने का पता लगता था काफले की श्रृंखला का, ना शुरू होने के पर लगता था। लोग कहते अनवरत रूप से गुरु महाराज का काफला चल रहा है। कारवां काफले में मुझे खूब ट्रैफिक का काम संभालने का मौका मिला, और जब हम लंबे लंबे काफले को लेकर के जाते थे और इतने बड़े काफले को लेकर के पड़ाव स्तर पर पहुंचते थे, तो बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी और राजनीतिक लोग भी आते थे, बैठ करके उनको नाश्ता पानी कराने की काम बात करते थे। तो वो IAS IPS को कहते थे कि MLA साहब, हमारे तो हाथ फूल जाते हैं, हम तो घबरा जाते हैं, लेकिन अद्भुत चमत्कार है आपके परम पूज्य स्वामी महाराज का कि इतना बड़ा काफला व्यवस्थित तरीके से चलता है। तो गुरु महाराज ने 60 साल तक इस देश के अंदर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक आध्यात्मिक वातावरण पैदा करने की मौज फरमाई, और उसमें 2 पार्टीशन किए गुरु महाराज ने। एक तो 52 से लेकर के और 26 जून 1975 तक 20 करोड़ लोगों का जन जागरण परम पूज्य स्वामी महाराज ने किया। पहला बड़ा कार्यक्रम, साइकिलों की यात्राएं निकाली, 1500 किलोमीटर की, 1800 किलोमीटर की, लेकिन एक स्थान पर सबसे बड़ा कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी महाराज ने सबसे पहले 1973 में मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट के पास में 5 लाख से ऊपर लोगों का जन सलाव लेकर के, और गंगा के किनारे, मंदाकिनी गंगा के किनारे एक शहर बसा करके खड़ा किया। और वहां से प्रथम दिन जिस पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 11 वर्ष तक तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद में उसके बाद फिर उन्होंने रावण को बचे हुए सालों में सब संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के, और मां सीता के अपहरण की घटना घटती है, और उस घटना घटने के बाद में खोजते खोजते सबरी के पास पहुंचते हैं। आज सबरी इसलिए याद आ गई कि जब हम उस मां का दर्शन किया, जिस मां के घर में आकर के, बाल रूप में आकर के स्वामी महाराज ने भोजन प्रसाद लेने का एक इतिहास कायम करने का काम किया, ऐसा महसूस हुआ कि परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपनी सबरी को यहां इस आदिवासी जंगलों में जन्म देने का काम किया। मैं आपको सबरी का संक्षिप्त इतिहास सुनाना चाहता हूं। छोटी सी अवस्था के अंदर जब बाल विवाह करने की तैयारी हुई थी और भेड़ और बकरियों को इकट्ठा किया गया, बारात शादी की तैयारी हुई कि इन भेड़ बकरियों का क्या होगा, उसने अपने परिवार के लोगों से पूछा। तो परिवार के लोगों ने कहा बारात आ रही है, मेहमानों के लिए काट करके हम इसका भोजन कराएंगे। जब उसको ऐसा लगा कि मेरी शादी पर इतने जीवों की हत्या होगी, रात के अंधेरे में घर से निकल गई, जंगल में जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम के पास पेड़ के नीचे आकर के बैठ गई, और वहीं पर उस प्रभु को याद करने लगी। मतंग ऋषि ने जब उसको देखा तो अपने आश्रम में बुला लिया, और आश्रम में बुलाने के बाद मतंग ऋषि की उम्र ज्यादा थी, जाने का समय आ गया, और जाते जाते वो कह के जा रहे हैं कि बिटिया मैं तो जा रहा हूं,
लेकिन तुम इंतजार करना, एक दिन राम तेरी झोंपड़ी पर इस आश्रम पर आएंगे। उस समय राम का जन्म नहीं हुआ था, उस समय दशरथ का विवाह नहीं हुआ था, उस समय तीनों पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था। कितने दिन पहले मतंग ऋषि ने सबरी के लिए यह बताया था कि बेटी इंतजार करना, एक दिन राम इस आश्रम पर आएंगे। आप उनका इंतजार करना, उनके भरोसे पर, उनके विश्वास पर, इस आश्रम पर जमकर रहना। मतंग ऋषि चले गए। मां सबरी 60 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इंतजार किया। 60 साल तक रोज झाड़ू लगाती थी और रोज फूलों से रास्ते को सजाती थी। आप सोच सकते हो कि 60 साल कोई कम समय नहीं होता, लेकिन इतने समय तक प्रतिदिन उस राम के इंतजार करती थी। और इंतजार करने के बाद आखिर 60 साल पूरा होने के बाद उसे भरोसा था अपने गुरु के वचनों के ऊपर कि जब मेरे गुरु महाराज कह के गए हैं तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक दिन मेरे इस आश्रम पर, मेरे गुरुजी के आश्रम पर जरूर आएंगे। कितना दृढ़ विश्वास था। मैं उसी विश्वास के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे गुरु महाराज ने अपनी लीला खेली है, नर लीला खेली है उन्होंने अपने तरीके से। उस नर लीला के बारे में उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था कि एक ऐसा समय आएगा, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, तलाश करने से भी आप खोज नहीं पाओगे, लेकिन तुम भटकना मत, तुम मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, मेरे और तुम्हारे बीच में किसी तीसरे को कभी प्रवेश मत देना, कभी प्रवेश मत देना। तो देखिए प्रेमियों, हम अपने घर गृहस्थी के घर को चलाते हैं और घर के गृहस्थी के घर को चलाने के लिए पति और पत्नी का एक जोड़ा होता है जो सामाजिक जीवन और सामाजिक वातावरण में एक मर्यादा निभा करके, एक सामाजिक समरसता का वातावरण पैदा करके घर की व्यवस्थाओं को संभालने का काम करते हैं। पति पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरा आ जाता है वो घर बर्बाद हो जाता है। वही रिश्ता है हमारा गुरु महाराज के साथ में और हमारे साथ में। इस संसार को चलाने के लिए नर और नारी का एक स्वरूप बना करके खड़ा किया। उस काल भगवान ने तपस्या करके इन रूहों को, जीवात्माओं को मांगा और उस सतलोक का एक छोटा सा स्वरूप यहां बना करके खड़ा किया और सबसे अच्छी कृति, सबसे उत्तम कृति मानव योनि के रूप में यहां बनाई गई। तो ये नर और नारी का एक रूप बनाया गया है। हकीकत में तो हम सब जीवात्मा हैं और एक ही परमात्मा है। हम सब आत्मा हैं, एक ही परमात्मा है। वही हमारे परमेश्वर हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे पति हैं, वही हमारे मालिक हैं। तो हमारे और उनके बीच में भी यही रिश्ता है। अब यदि उनके और हमारे मध्य में यदि कहीं कोई तीसरे को प्रवेश हमने आपने दे दिया तो जैसे घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है, ऐसे ही आपका आध्यात्मिक जगत भी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए प्रेमियों, दिल दिमाग को साफ कर लो। उस मंदाकिनी गंगा की चर्चा करते करते मैं यहाँ आपके बीच में इस बात को कहने लगा, लेकिन मंदाकिनी गंगा में 10वीं क्लास में पढ़ा करता था मैं। प्रोफेशनल लीव के दौरान में उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचा था और उस कार्यक्रम के अंदर गुरु महाराज ने शाकाहारी सदाचारी बाल संघ का गठन किया था, संकल्प दिलाया था। लोग बड़े उछल कूद करके संकल्प लेने की बात कर रहे थे। उसी समय गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे और यही चित्रकूट से कारण बना। मैं चल करके आया हूं तो यही से कारण बनेगा। और जितना उछल कूद करके आप चलने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसा समय आएगा तुमको चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनना पड़ेगा और जंगल में घूमना पड़ेगा। गुड़ और चना खा करके एक दिन में 40 और 45 और 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पुलिस तुम्हारे पीछे होगी, तुम आगे होगे। और यही खेल खत्म नहीं होगा, जेल में तुमको भी जाना पड़ेगा, जेल में मुझको भी जाना पड़ेगा और हथकड़ी बेड़ियां भी पहननी पड़ सकती हैं। उस समय गले नहीं उतरा। उसके बाद एक घटना घटी, प्रेमियों को लूटा,
प्रेमी गए, बदमाशों को पकड़ा, पुलिस ने उनकी मदद की, पुलिस के हथियारों से हम पे आक्रमण किया, हथियार सहित बदमाशों को पकड़ा गया, पुलिस को सुपुर्द किया गया तो हमें बदमाश बना दिया, उनको साहूकार बना दिया और गुरु भक्तों को जेल में डाल दिया। बन गया कारण उसी दिन 1973 में, उसी घटना के बाद 1973 में लास्ट में जाकर के परम पूज्य स्वामी महाराज ने वहां जाकर के हरिद्वार में चमगादड़ टापू के ऊपर 10 लाख प्रेमियों का जमावड़ा इकट्ठा किया, गंगा जी हर की पौड़ी के किनारे पर गंगा में खड़ा करके गौरक्षा का संकल्प दिलाया और कहा, प्रेमियों, जब तक भारत के अंदर गौरक्षा का कानून नहीं बन जाता, गाय की रक्षा नहीं हो जाती, हम दोबारा हर की पौड़ी के ऊपर स्नान करने के लिए नहीं आएंगे। 10 लाख लोगों के जमावड़े के अंदर जब चमगादड़ टापू के ऊपर गुरु महाराज ने अपना संदेश देने की मौज बनाई तो 2 मंच बनाए थे, एक छोटा मंच बनाया, एक बड़ा मंच बनाया। छोटे मंच पर परम पूज्य स्वामी महाराज स्वयं बैठे और बड़े मंच के ऊपर गेरुआ वस्त्रधारी महात्माओं को आह्वान करके बुलाया और कहे, महात्माओं, जो हिमालय की तलहटी और कंदराओं में साधन भजन कर रहे हो, आप लोग निकल करके यहाँ आ जाइए। अब समाज का रूप बिगड़ गया है, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। कहा था गुरु महाराज ने मंच से साधुओं को बुला करके, मंच से, उठो साधुओं, जगत को जगा दो, प्रेम भक्ति का इनको तुम मार्ग सिखा दो। बड़ी लंबी चौड़ी बात कही थी गुरु महाराज ने। इशारे के रूप में मैं आपको बताता हूं, आज प्रेम मोहब्बत का वातावरण बिगड़ गया। आज माता बहन देवियों की पहचान को हम भूलते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते बढ़ाते गुरु महाराज ने कानपुर के फूलबाग में कार्यक्रम किया, जहां लाखों लाखों लोगों की उपस्थिति थी। कहते हैं कि 50 लाख के आसपास उपस्थिति होगी, इतना बड़ा जनसैलाब था। लंबी कहानी नहीं, मैं इशारे में आपको बताना चाहता हूं। उस समय भी गुरु महाराज ने कहा था और सुभाष क्रांति वाहिनी दल के लोगों ने वो कार्यक्रम रखा था कि आएंगे सुभाष, प्रमाणित करेंगे बाबा जय गुरुदेव, देश के प्रधानमंत्री आएंगे, उनके हाथ में हाथ सुभाष का दिया जाएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो पहुंचा नहीं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 46 मिनट वहां पर भी अपना आध्यात्मिक संदेश सुनाया और 16 मिनट उन्होंने सुभाष के बारे में बताया कि इस देश को आवश्यकता है सुभाष जैसे नेता की। इस समय तुम्हारी उम्र यदि 45-50 वर्ष है तो उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था क्या, जिसको अंग्रेज नहीं पहचान पाए। जेल के एक दरवाजे से अंदर जाता था, दूसरे दरवाजे से टीन पर बिल्लो फेंक करके निकल जाता था, वो उसको नहीं पहचान पाए। क्या तुम उसको पहचान सकते हो? हम तुमको पहचाने, तुम हमको पहचान लो। वक्त आने पर इस देश को जरूरत है नेताजी सुभाष चंद्र जैसे नेता की, लेकिन ये उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री को आना था, उनके हाथ में हाथ मंच दिलाना था। देश के प्रधानमंत्री आए, हेलीकॉप्टर से जनसैलाब को देखा और कहा कि यदि आज सुभाष को प्रकट कर गया होता इस मंच पर तो खून की नदियां बह जाती। इसलिए ना देश का प्रधानमंत्री आया और खून की नदी बहाने के लिए संत महात्मा आते नहीं है। तो देखिए धर्म प्रेमियों, उस दिन ऐसा डंका बजा पूरे विश्व के अंदर। चमगादड़ टापू का कार्यक्रम और कानपुर के फूलबाग के कार्यक्रम ने विश्व में जय गुरुदेव नाम को गुंजायमान कर दिया। बीबीसी बोली थी चमगादड़ टापू के कार्यक्रम के रूप में भी कहे कुंभ से भी बड़ा कुंभ बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हरिद्वार के अंदर लगाया और दुनिया भर का रेडियो, टीवी और मीडिया कानपुर के फूलबाग के बारे में भी बोलने के लिए बाध्य हो गए। और उस कार्यक्रम के बाद में होली पर कार्यक्रम किया था जयपुर के अंदर राजस्थान में, और उसके बाद में लास्ट चकिया में कार्यक्रम किया था और 29 जून 1975 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जेल में डाल दिया। मथुरा के कलेक्टर ने बुलाया, आगरा की जेल में पहुंचा दिया। आगरा की जेल में भरतपुर के किनारे होने के कारण हमको ये सौभाग्य मिला कि उस जेल की हम परिक्रमा भी करते थे, गुरु महाराज का भोजन भी ले जाते थे, गुरु महाराज को पत्र भी देते थे। गुरु महाराज के पत्रों के माध्यम से वो हमको दिशा निर्देश देने की मौज फरमाते थे। तो उस समय उन्होंने कहा था, ऐ प्रेमियों, हारियों ने हिम्मत बिसारियों ने नाम, छोड़ियों ने धीरज बिसारियों ने राम, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर रखिए चारी। सार रूप से
हमको वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, दीवार लेखन के लिए सारे रास्ते बताते थे, लेकिन कहते थे कि हारियों ने हिम्मत मत हारना, प्रभु को मत बिसारना, और मुसीबत के काल में, आफत काल, इन चारों को परखने की कोशिश करना। आफत काल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। यानी धैर्य कितना है तुम्हारा, धर्म पर तुम कितने अडिग रह सकते हो, कौन तुम्हारा मित्र है जो संकट के समय में 2 कदम तुम्हारे साथ में चल सकता है, और कैसी वो नारी है जो संकट में आपका साथ में अपने पतिव्रता धर्म को निभाने का काम करती है। ये सारी बातों को हमको आपको समझाया, बल्कि उनका जो कहने का मकसद था कि मैंने आपको धैर्य का जीवन सिखाया है, मैंने आपको धर्म का रास्ता पढ़ाया है, मैंने आपको मित्रता की परिभाषा बताई है, और मैंने आपको पति पत्नी का रिश्ता बताया है कि परमात्मा हमारा पति है, सभी जीवात्मा है पत्नी है। अब इस संकट के समय में इस पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। वो सांसारिक, लौकिक और पारलौकिक सारी बातों का सार रूप से ये लाइन उन्होंने देने की मौज फरमाई। जेल के अंदर उत्तर प्रदेश से लाखों करोड़ों लाखों लोगों को जाना हुआ, जेलों में जगह नहीं हुई। माता, बहन और देवियां छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को गोदी में लेकर के लक्ष्मीबाई के इतिहास को दोहरा दिया। लक्ष्मीबाई के इतिहास पर ही नहीं रुकी, उन्होंने द्वापर की उस योगेश्वर कृष्ण के इतिहास को भी वापस जिंदा किया कि जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म देने का काम भी किया। गुरु महाराज को आगरा की जेल से बरेली की जेल में भेजा गया, और दीपावली के 21 अक्टूबर 1976 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जेल के अंदर से काल की कोठरी में बेड़िया और डंडा डालकर डालने का काम किया। लेकिन क्यों किया? वो संत महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे, ये मेरे लिए ईसा मसीह के क्रॉस से कम नहीं थे, मैं चाहता तो तोड़ सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए सब यातना ही भुगतनी पड़ी थी। और लीला करी उन्होंने। दिल्ली के अकबर रोड के चौराहे पर लंबी चौच की गाड़ी में 3 बार देश की मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्रॉस हुए, और भय खा करके इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि दुनिया की सारी पार्टियां डर गई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव के लोग आज भी काम कर रहे हैं, और जय गुरुदेव महाराज आज भी दिल्ली में, जयपुर में, बॉम्बे में घूम रहे हैं। घबरा गई थी, उस घबराहट में उसने काल की कोठरी में गुरु महाराज को डाला। वहां से बेंगलोर लाए, बेंगलोर से तिहाड़ जेल में लाए। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जनता चाय पिला करके, लोगों को जनता पार्टी बना करके, और एक परिवर्तन का रास्ता दिखाया। 80 में परिवर्तन करने की मौज थी, लेकिन देश के प्रेमी भटक गए। केवल उत्तर प्रदेश के लोग जेल का रास्ता तय पाए, वही भजनाश्रम बना पाए, बाकी लोग नहीं गए। उसके कारण मिशन बदल गया, और गुरु महाराज ने अपनी दया का ज्वार भाटा जो जेल के अंदर हमको पिलाना चाहते थे, वो राजनीतिक लोगों को ऐसे पिला दिया जैसे गांव में देवी अपने बच्चे को जन्म देती है, जंगल को काम करने जाती है, लौट के आती है, बच्चे को स्तन से दूध पिलाना चाहती है, बच्चा घर में मिलता नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी ले जाते खिलाने के लिए, बच्चा सबको अच्छा लगता है। दूध का बेग होता है तो दौरानी जिठानी के बच्चे को स्तन से लगा करके अपने बेग को शांत करते हैं। इसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जेल में जो लोग उपस्थित थे उन्हीं को दया की धार पिला करके जनता पार्टी का गठन करके 2.5 साल का एक अच्छा व्यवस्था इस देश के अंदर दी। और जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे ज्यादा बाराबंकी से लोग जेल में गए थे, तो वहां पर बाराबंकी में एक बड़ा कार्यक्रम करके गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, इमरजेंसी में जो तुम्हारे साथ बीता वो मैं समझ लिया। अपनी पीड़ा की बात नहीं करी, आपको जितनी तकलीफ और पीड़ा दी गई, ये प्लास से नाखून खींचे गए, जंगल में छोड़े गए, बैतों से पीटा गया, प्रेमियों के लिए भारी तकलीफें दी गई, लेकिन गुरु महाराज को बेड़ी और डंडा तन्हाई की कोठरी में डाला, उसकी हुजूर ने चर्चा नहीं की, हमारी तकलीफ की चर्चा की। और वही देख करके कहा, ए प्रेमियों, इमरजेंसी में आप चूक गए थे, इमरजेंसी में चूक गए, लेकिन एक और इमरजेंसी आएगी। ओ इमरजेंसी भारत की सीमाओं तक नहीं होगी, वो सारे विश्व पर आपातकाल की स्थिति आएगी, हारी बीमारियों का प्रकोप होगा, भारी डर संहार के वातावरण बनेंगे, संकट के बादल छाएंगे। उस संकट की घड़ी के अंदर आप चूक मत जाना, वरना तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
आज हमारे आपके सामने वही इमरजेंसी है, वही आपातकाल की स्थिति है। गुरु महाराज की इन चरम आंखों से दर्शन किए 2012 से अब तक कितना समय हो गया है। इसी में हमारा भटकाव हो गया। तो हमको आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक तो वो सबरी थी जिसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, 60 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इंतजार किया। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, भारी परिवर्तन होगा। मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं। परिवर्तन करने से पहले मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, तो मुझे कभी धोखा मत देना। और सूरज तो पूरब से पश्चिम को उग सकता है, धरती आसमान की तरफ जा सकती है, आसमान धरती बन सकता है, लेकिन इस मन से परम पूज्य स्वामी महाराज के मुखारविंद से निकले हुआ एक भी वचन इधर से उधर जाने वाला नहीं है। फिर आपने कैसे मान लिया कि गुरु महाराज जा सकते हैं? ऐ धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने, हम नहीं करे, गुरु महाराज के शब्द इस बात को कह रहे हैं। उनके वचनों को याद करने की आवश्यकता है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना हम सत्संग देने की हैसियत रखते हैं। गुरु चर्चा और गुरु वचनों की चर्चा करने के लिए समय समय पर प्रेमी लोग इकट्ठे होते हैं, और प्रेमियों में से प्रेमी ये गुरु चर्चा करने के लिए मध्य में बैठने का काम करते हैं। तो देखिए प्रेमियों, अब हमको आपको उस समय जब गुरु महाराज ने कहा कि आगे ऐसा समय आएगा और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है, एक संकल्प दिलाया था। अब अच्छा और नया समाज कैसे बनेगा? जब सब लोग शाकाहारी होंगे, सब लोग बुद्धिनाशक नशों का त्याग करेंगे। अब क्या सब लोगों ने कर दी? क्या कलयुग में कलयुग चला गया? क्या कलयुग में सतयुग आ गया? अभी तो सब बातें अधूरी हैं। गुरु महाराज ने कहा कि चौथा यज्ञ रचाऊंगा, 10 लाख लोगों से ऊपर उपस्थिति होगी, मेरे 10 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी। मेरे जब 10 लाख से ऊपर प्रेमी हो जाएंगे, 10 करोड़ थे, तो उनके बच्चे भी मेरे अपने होंगे, तो करोड़ों की संख्या में होंगे। आग पानी में कुदा करके परीक्षा लूंगा, वो परीक्षा उस समय बताऊंगा। तो गुरु महाराज के शब्दों को हमको याद करने की आवश्यकता है। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए हमको अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज आपके हमारे सामने हम लोग यहाँ इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं आते, गुरु महाराज की चर्चा करने के लिए आते हैं, बल्कि भक्ति का आदर्श तो हम आपसे सीख करके जाते हैं। त्याग, तपस्या और सेवा का आदर्श तो हम आप लोगों से सीख करके जाते हैं। गुरु महाराज आश्रम के ऊपर जब सेवादारों की चर्चा करते थे मन से, तो कहते थे यदि आपको सेवा का स्वरूप देखना है, भक्ति का स्वरूप देखना है, तो चले जाओ उन जंगलों के अंदर जहां आदिवासी लोग रहते हैं। चाहे वो बालंबा के आदिवासी रहे हो, चाहे ये यहाँ के आदिवासी रहे हो, चाहे गुजरात के आदिवासी रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के आदिवासी रहे हो। जब जब भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन करने के लिए चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस धरती पर आए, चाहे योगेश्वर कृष्ण इस धरती के ऊपर आए, उन सब लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के काम किया, वहीं साधना की, वहीं तपस्या की। परिवर्तन का रास्ता साधना से निकलता है, और हम और आप लोग कितना साधना कर पाते हैं। गुरु महाराज ने कहा था 24 घंटे में से 22 घंटे आप लोग घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार में लगा दो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम उस मालिक की इबादत करने में आप लोग किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतोगे। आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, एक सब व्यवस्था शरीर की है। लेकिन ये शरीर चलता किससे है? ये शरीर बोलता किससे है? ये शरीर खाना कैसे खा लेता है? इसकी क्षमता कौन देता है? जो भी कर्म करते हो, ये ऊर्जा जो आती है दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ 10वें द्वार में जहाँ आपकी जीवात्मा बैठी है, उसी की प्रकाश की किरणें आपके पूरे शरीर के अंदर जाती हैं। उसी के कारण शरीर चलता फिरता बोलता चलता है। और यदि वो निकल जाती है, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ता है। और लोग इसको कहते हैं कि जल्दी करो, काठी कफन की तैयारी करते हैं और कन्नों में जला देते हैं, लकड़ियों में जला देते हैं, नदी में बहा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। तो वो क्या चीज है जो इसमें से निकल जाती है, जिसके कारण शरीर चलता और फिरता है?
जिसके कारण शरीर की वैल्यू है, उसके लिए तुमने क्या किया? वो जीवात्मा जब इसमें से निकल जाती है, इसका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, उस जीवात्मा कह सकता है, यदि आप नहीं दोगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये तो किराए का मकान है। आज आप शहर में किसी किराए के मकान को लेते हो, साफ सुथरा रखते हो, अच्छा रखते हो, मकान मालिक आपसे खुश रहेगा। समय पर उसका किराया अदा करोगे, मकान मालिक आपसे खुश रहेगा। आप समय पर किराया नहीं दोगे, मकान को साफ सुथरा नहीं रखोगे, एक आध महीने के बाद कान पकड़ेंगे और आपको मकान से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए ये किराए का मकान हमको आपको उस प्रभु की इबादत करने के लिए मिला है। बाकी एक तत्व के, दो तत्व के, तीन तत्व के, चार तत्व के जो और प्राणी हैं, वो सब भोग योनियां हैं। वहां पर आप मालिक की इबादत नहीं करते। ये पंच तत्व का पुतला आपको मिला है। छत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, इन पांचों तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है और ये किराए के रूप में उस मालिक ने दिया है। और इसका किराया है, इसको साफ सुथरा रखो। इसमें अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस, ऐसी अखाद्य वस्तु और बुद्धिनाशक नशों का उपयोग मत रखो। इसको पाक रखो और इसकी जो खुराक है जीवात्मा की, उस मालिक की इबादत की, वो 24 घंटे में से सुबह शाम कम से कम 1 घंटा लगातार रूप से करो। अब यदि इसको साफ सुथरा रखोगे तो इसमें बीमारियां नहीं आएंगी, इसका बुद्धि खराब नहीं होगी, ये माँ बहन बेटियों की पहचान को बराबर समझेंगे, ये मानवता के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। आप इसी को कब्रिस्तान बना लोगे। ऐ धर्म प्रेमियों, फिर तुम्हारा क्या होगा? मरघट में जाते हो, मुर्दा के हाथ भी नहीं लगाते हो, आते हो और जाते हो, फिर वापस आके नहाते हो, कपड़े धोते हो, मंदिर में जाते हो, गंगा जल से छींटा देते हो, शरीर को पवित्र करने का नाटक करते हो। लेकिन जब इस पेट को ही कब्रिस्तान बना लिया, इसी में आपने मुर्दा जमा कर लिया, तो फिर बताओ आप किससे इसको साफ करोगे, किससे इसको पाप करोगे? ये बच्चे बनाना, ये घोंसले पे बनाना, उनको चुगा खिलाना, ये काम तो पशु और पक्षी सब करते हैं। यदि आप लोग भी बच्चे बनाने में ही उलझ गए और झोपड़ी बनाने में ही अपने आप को उलझा दिया और उनको खाना खिलाने में उलझा दिया, तो पशु और पक्षी में क्या फर्क हो गया? इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जितने जीव और जंतु और ये प्रकृति के जितने भी पेड़ और पौधे और वनस्पति जो भी पैदा हुए हैं, ये सब मनुष्य के उपयोग के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन इनका संभल करके उपयोग करो, समझ करके उपयोग करो, मारने और काटने के लिए नहीं है। आपके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। इन्हीं पशुधन वनस्पति के कॉम्बिनेशन से इस देश की, इस प्रकृति की व्यवस्थाएं चलती है। ये जीव जिंदा रहता है, ऑक्सीजन वनस्पति से निकल के आता है, फल फूल वनस्पति से निकल करके आते हैं। इसी वनस्पति और पहाड़ के कारण ये कल 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 पवित्र जल निकल करके आता है। हे धर्म प्रेमियों, इसी पशुधन में से घी और दूध और मक्खन हमारे आपके लिए पौरुष देने का काम करता है। और जो वनस्पति का रिजेक्टेड मटेरियल है, वो पशुधन का सबसे उत्तम भोजन, और पशुधन का गोबर, टट्टी, पेशाब है, वही वनस्पति का सबसे बड़ा भोजन। और इसी से प्रकृति का बैलेंस बनता है। और आज ऑक्सीजन के अभाव के अंदर आपने देखा, कोरोना का जब दौर आया, ऑक्सीजन के सिलेंडरों से दिल्ली में आम जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजनों के सिलेंडर को रहने की मजबूरियां पैदा होने लगी। करोड़पति अरबपति लोग तड़प तड़प करके मर गए। तो देखिए, मैंने एक अध्याय के बारे में आपको इशारा किया कि एक अध्याय गुरु महाराज ने आपातकाल से पहले, दूसरा अध्याय शुरू किया परम पूज्य स्वामी महाराज ने इमरजेंसी के बाद, और इमरजेंसी के तुरंत बाद परम पूज्य स्वामी महाराज ने अयोध्या के अंदर एक पहला यज्ञ किया। अयोध्या के अंदर पहला यज्ञ किया, सरयू की बालू को ऊर्जा देने का काम किया। सरयू के पानी में फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संस्कार को उत्पन्न करने का काम किया है। और इतना गेहूं, गन्ना, चावल उस समय पैदा हुआ जो कभी नहीं हुआ। 2.5 रुपया किलो चीनी उस समय पर भी गई थी। चावल गेहूं को रखने के लिए जगह नहीं मिली थी। दूसरा उन्होंने किया वहां साबरमती के अंदर यज्ञ, तो वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं। 1948 में इस देश में महात्मा गांधी का समापन हो गया। इमरजेंसी से पहले, नहीं, आजादी से पहले गुरु महाराज ने देश के राजा महाराजा सामंतों को सचेत किया कि यह आपका राजपाट जाने वाला है, तुम्हारी सामंती जाने वाली है, अपने आचरण को बदल लो। लोगों के समझ में नहीं आया।
देश आजाद हो रहा था उस समय गुरु महाराज ने कहा भारत मां के टुकड़े मत करो। जिन्ना इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, 6 महीने से ज्यादा जीवन नहीं है उसका, वो बीमारी से ग्रसित है, लेकिन भारत मां के टुकड़े मत करो, बहुत खून खराबा हो जाएगा। परवाह नहीं की। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले महात्मा गांधी ने, रघुपत राघव राजा राम, इस बात को गाने का काम किया और सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन 30 दिसंबर 1948 को उस देश के अंदर सत्य और अहिंसा नाम पर चलने वाले गांधी महात्मा को भी गोली देकर के मार दिया गया। एक दीपक भारत से बुझ गया। दूसरा दीपक पैदा करने के लिए दादा गुरु ने अपनी दौलत को, जो रूहानी दौलत को समेट के रख रखा था, अपनी मौज को समेटने का काम किया और बाबा जय गुरुदेव महाराज की झोली में उस दौलत को डाल दिया और कहा कि तुमको ये महात्मा गांधी के रामराज को पूरा करना है। अधूरा रह गया, उसका सपना था रामराज लाना। इन आत्माओं को आजादी दिलानी है और मेरे मिशन को आगे बढ़ाना है। इस दौलत को बांटने का काम किया है। तो 48 से 52, 4 साल तक तो गुरु महाराज ने अपने आप को रोको लगा, लेकिन 10 जुलाई 1952 को हुजूर के आदेश पर, दादा गुरु के आदेश पर गुरु महाराज ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी मिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते राम की नगरी अयोध्या के उस यज्ञ के बाद में महात्मा गांधी की नगरी गुजरात और अहमदाबाद में जाकर के साबरमती के नदी के मध्य में जाकर के यज्ञ रचाया और सारे 33 करोड़ देवताओं को वहां आह्वान करके खुश करने का काम किया और रामराज को पूरा करने का वहां पर भी वचन पूरा किया। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी इस कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आए थे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, तुमको मौका मिलेगा। अटल जी ने कहा कि हुजूर बुढ़ापा आ गया, कहां मौका मिलने वाला है। गुरु महाराज ने कहा मौका तो मिलेगा, लेकिन झींगा मछली और शराब को छोड़ देना। हम प्रेमियों, अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन झींगा मच्छी और शराब को नहीं छोड़ पाए। उनका भी भुगतान कराया खाट पर लुटा करके। उस साबरमती के यज्ञ के बाद में तीसरा यज्ञ किया वाराणसी में जाकर के, 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति। भोले शंभुनाथ को खुश किया। पूरे यज्ञ के अंदर वहीं यज्ञशाला के ऊपर एक पक्षी राज के रूप में उपस्थित रहे और अद्भुत विलक्षण तरीके का यज्ञ किया। अब बम भोले विश्वनाथ ने कहा कि तुम मुझे आदेश दो, मैं धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का विनाश कर देता हूं, तांडव नृत्य करके। गुरु महाराज ने कहा भी रुको। और उसी दिन से बम भोले विश्वनाथ भ्रमण कर रहे हैं देश के अंदर। चंडी भी निकल पड़ी धन को गायब करने के लिए, सब चीजों को सचेत किया, किसी के समझ में नहीं आया। ये दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उसके बाद गुरु महाराज ने बड़े बड़े काफले निकाले, 4 पहियों के वाहनों से बड़े बड़े काफले निकाले। 150 किलोमीटर की श्रृंखलाएं टूटी नहीं। हजारों हजारों वाहन, 4 पहिए की लंबी चौच की गाड़ी, बसों में, मोटरसाइकिलों से। हम लोगों को तो उस समय ट्रैफिक की ड्यूटी मिला करती थी। ट्रैफिक का जो सिपाही काम करता है, उस तरीके से इस काफले को कंट्रोल करने का सौभाग्य मिला था। और रात के 12 बजे तक काफले को व्यवस्थित करते थे। सुबह 3 बजे सड़क पे आके डंडा लेके खड़े हो जाते थे और सब ट्रैफिक की कंट्रोल करने वाली गाड़ियों को 10-10 गाड़ियों के बीच में एक-एक गाड़ी को लगा करके कंट्रोल करने का काम करते थे। और उन काफलों में बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ फूल जाते थे। लेकिन गुरु महाराज ने बड़े चमत्कार, एक दिन में 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के शहर रोज बसाए जाते थे। और एक बार तो कमाल किया हुजूर ने, ए बच्ची मेरे लिए एक रोटी, जो सड़क के हाथों हाथ आवाज लगाई जाती थी। और जो माता बहन और देवियां, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, रोटियां ले लेकर के सड़क के किनारे आते थे। और एक नहीं देना चाहती, कोई 2 लाती थी, कोई 4 लाती थी। जब हम माता बहन देवियों से और हम उन धर्म प्रेमियों से पूछते थे तो वो कहती थी आकर के, मैं दुर्गा के मंदिर में रात को पूजा करने गई थी तो कोने में खड़े मिले थे यही सफेद, यही बाबा जी जो मन से बोल रहा है। और उसने कहा बच्ची मेरे लिए एक रोटी लेके नहीं आओगी।
वो मुसलमानों की बच्चियां, वो मुसलमानों की देवियां कहती थी रात को ख्वाब में मुझसे कहते थे, बच्ची मेरे लिए एक रोटी लेकर के आना। एक एक रोटी पूरे देश में से मंगवा करके भंडारे में मिला करके सारे देश के प्रेमियों को खिलाने का काम किया। अद्भुत नज़ारा किया। इस अद्भुत नज़ारे से 2012 में एक अद्भुत खेल करने का काम कर दिया। तो देखिए प्रेमियों, हमको आपको बड़े हिम्मत के साथ में काम करना है। आज मानव समाज धन और दौलत के पीछे भाग रहा है। इतिहास को उठा करके देखो, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जंगल को गए थे तो खजाने को साथ लेके नहीं आए थे, फौज बलटन को साथ लेके नहीं आए थे, कुटुंब परिवार को साथ लेकर के नहीं आए थे, शरीर को लेकर के आए थे। शरीर को लेके आए थे, पैदल चले थे और पैदल पूरे 14 वर्ष जंगल में वनवास किया था। तब परिवर्तन की नींव रखी गई थी। आज जिस दिन से मेरे गुरु महाराज अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर के और इन दो आंखों से ओझल हुए हैं, तो क्या आप नहीं समझ रहे हो कि हम जंगल में रह रहे हैं? क्या आप नहीं समझ रहे हो कि हमारा एक तरह से वनवास हो गया है? गुरु महाराज ने कहा था, योगेश्वर कृष्ण को 5 पांडव मिल गए थे, मुझे 5 प्रेमी नहीं मिले, एक भी प्रेमी मिल जाता तो मैं परिवर्तन करा के दिखा देता। लेकिन कहा कि जो मैंने कहा है वो होगा, उसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता, और जो मैंने किया उसे मैं पूरा करूंगा, कोई दूसरा पूरा कर नहीं सकता। तो प्रेमियों सोच लीजिए, ये चौथा युग कोई रचाने के लिए और कोई नहीं आएगा। हमारा किसी से नफरत नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करनी, किसी से नफरत नहीं करना। लेकिन सोचो और समझो, विचार करो कि 2012 से लेकर के आज तक कितना समय हो गया है। हम और आप लोगों को कितनी विरह और तड़प गुरु महाराज की सताती है। हमने अपने साधन भजन करने का क्रम कितना शुरू। अब ये प्रेमियों, आप लोग गुरु महाराज की दया से कार्यक्रम करते हो और कार्यक्रम के निमित्त प्रेमियों को बुलाते हो, आते हैं, गुरु चर्चा करने का काम भी करते हैं। लेकिन गुरु चर्चा के अंदर क्या क्या मर्यादाएं हम लोग तोड़ने का काम करते हैं, ये सब चीज सोचने और समझने की जरूरत है। समय समय पर गुरु चर्चाएं कीजिए, लेकिन समय समय पर साधना शिविर लगाने की आवश्यकता है, साधना में डूबने की आवश्यकता है। जो भी तुम्हारे दिल और दिमाग में शंकाएं हैं, जो भी तुम्हारे दिल और दिमाग में प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों को किसी और से मत पूछो। वो रास्ता बता दिया गुरु महाराज ने कि आप साधना करोगे तो आपकी एक एक शंका का समाधान होगा, एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक एक प्रेमी से गुरु महाराज भेंट भी करते हैं, बात भी करते हैं, दर्शन भी देते हैं, रास्ता भी बताते हैं, काम भी करा रहे हैं। गुरु महाराज एक क्षण के लिए विश्राम की स्थिति में नहीं है। तो प्रेमियों, कह रहे, चर्चा कर रहे हैं, दूध का दुला हुआ व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने बैठा है। 1971 में परम पूज्य स्वामी महाराज 30 दिसंबर को मौज फरमाही अपनी दौलत को देने का काम किया। आपातकाल में भूमिगत रह के काम किया, जेल में गए और जेल के अंदर राजनीतिक लोगों के साथ में रहने के कारण वो गंदगी का कीड़ा हमारे अंदर भी घुसा। हम भी सरपंच भी बने, जिला परिषद सदस्य भी बने, राजस्थान की विधानसभा में भी पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, जो दौलत आपने दी थी, जो नजारा आपने दिखाया था, जो मस्ती आपने दी थी, जो नशा आपने कराया था, वो खुमारी तो हुजूर उतर गई, अब साधना बनती नहीं है। तो गुरु महाराज ने डांट लगाया, अरे बच्चे, राजस्थान हाउस का भोजन करोगे, हरियाणा हाउस का भोजन करोगे, महाराष्ट्र सदन में भोजन करोगे, 5 स्टार में भोजन करोगे, 7 स्टार में भोजन करोगे, खाने पीने वालों के साथ में उठोगे बैठोगे, उन्हीं के बर्तनों में भोजन करोगे, तो क्या खाक साधना तुम्हारी बनेगी? तो खान पान का बहुत बड़ा असर होता है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ऐ धर्म प्रेमियों, इस देश में आजादी से पहले लोगों ने भाषण देकर के कहा था कि अपने घर का कपड़ा बनाएंगे, अपनी फसलें होंगी, कोई टैक्स नहीं होगा। अच्छे अच्छे भाषण देश की आज़ादी से पहले देवे, देश की आज़ादी के बाद देवे, लेकिन भाषणों तक सीमित रहे। उसका परिणाम ये रहा कि आज हमारा सामाजिक ताना पाना बिखर गया,
हमको जो कहना है वो करनी में परिवर्तित करना है। हमको अपनी रहनी और करनी को बदलने की आवश्यकता है। हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि पड़ोस का व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेने के लिए बाध्य हो जाए कि किसने इनको मानवता का पाठ पढ़ा है, किसने इतने माँ बहन और देवियों का सम्मान करना सिखाया है, किसने इतने माँ बाप के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करने का काम सिखाया है, किसने इनको इस रास्ते पर चलने का रास्ता बताया है। इसलिए दीन गरीबी के रास्ते पर चलने का प्रयास करो और निंदा बुराई क्रिटिसाइज से अपने आप को बचाने की कोशिश करो और हुजूर के आदेश को पालन करें। अपने अंदर में झांक करके देखने का काम करो। मरने और जीते टाइम कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी पीड़ाएं होती हैं। पलक झपकते पानी जैसा बुलबुला तो मानस की जात, पानी के बुलबुले की तरीके से यूं फुक जैसे प्राण निकल जाते हैं। करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग कोरोना काल के अंदर जो सुविधा भोगी लोग थे, जो संपन्न लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, राजपाल और मतलब जो है कि मंत्री और मिनिस्टर, एमपी और एमएलए, बड़े बड़े सेव साहूकार हमारे सामने देखते देखते और पैर पसारते पसारते चले गए और लोगों ने अपने माँ बापों को छूना पसंद नहीं किया, दाह संस्कार में जाना पसंद नहीं किया। ऐसी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई। हे धर्म प्रेमियों, एक नारी का अपमान हुआ था, माँ सीता का अपहरण किया गया था, लेकिन फिर भी रावण ने कुछ मर्यादाओं का पालन किया। आज तो रोज नारी शक्ति का क्या हाल हो रहा है, ये समाचार आप सारे दुनिया के अंदर देखते हो। गुरु महाराज ने कहा, ये नारी शक्ति जिसने अपनी कौक से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया, जिसने योगेश्वर कृष्ण को जन्म दिया, जिसने महावीर, बौद्ध, ईसा, मोहम्मद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह को जन्म देने का काम किया, इस नारी शक्ति का कभी अपमान मत करना, इसको कभी उत्पीड़न मत देना, इसको कभी तकलीफ मत देना, इसको कभी सताने का काम मत करना। हीरा जवाहरात कुछ नहीं इसके आगे, उससे भी ये कीमती है। ये प्रकृति का स्वरूप है। ये अपनी कौक से बड़े बड़े वीर बहादुर और अवतारी शक्ति और संत महात्मा को निकालने का काम करती है। यही प्रकृति का शक्ति स्वरूप है, इसकी उपेक्षा मत करो। लेकिन आज घर घर के अंदर नारी शक्ति का अपमान हो रहा है। एक माँ सीता का अपहरण हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, योगेश्वर कृष्ण आए थे। आज रोज माता बहन देवियों का चीरहरण होता है, रोज माता बहन देवियों का अपहरण होता है। तो अब एक राम से काम चलने वाला नहीं है, अब एक कृष्ण से काम चलने वाला नहीं है। अब घर घर के अंदर रावण, कंस, दुर्योधन जैसे संस्कारों की बाढ़ आ गई है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, अब मैं परम पूज्य स्वामी महाराज के शब्दों को ही आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं और सतलोक से बोल रहा हूं। उस समय राम रावण युद्ध हुआ था 30 दिन में। उस समय पर महाभारत हुआ था 18 दिन के अंदर। महाभारत अब भी होगा, लेकिन वो 30 दिन वाला नहीं, वो 18 दिन वाला नहीं। ये 18 घंटे का हो सकता है, ये 18 मिनट का हो सकता है, ये 18 सेकंड का हो सकता है। उस समय एक मैदान तय हुआ था महाभारत करने के लिए। उस समय राम रावण युद्ध के लिए भी कोई मैदान तय हुआ था, लेकिन अब कोई एक मैदान तय नहीं होगा। हर आंगन में महाभारत होगा, हर आंगन में राम, कृष्ण, महावीर, बौद्ध और ईसा के संस्कारों को डालने के लिए इन सबको आना पड़ेगा। तो मैंने राम, कृष्ण, महावीर, बौद्ध और ईसा के संस्कारों को अपने बच्चों में डालने का काम किया है और वो मेरा अलख जगाएंगे। मेरे संदेश को हर दरवाजे पर पहुंचाने का काम कर दो। वहीं पर राम, कृष्ण, महावीर, बौद्ध और ईसा और मोहम्मद के वो रूहानी संदेश जो उन्होंने कुदरती कलाम सुनाने का काम किया था, वो सारी चीजें बनकर के खड़ी हो जाएंगी और विधर्मी लोगों का विनाश हो जाएगा और धर्मात्मा लोगों का सुरक्षा हो जाएगा। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए आप अपने घरों से निकल पड़ो, लोगों के बीच में मेरा संदेश जाकर के सुना दो। सर्दी के दिनों के अंदर लंबी रातें होती हैं, इसलिए इन लंबी रातों में साधना के दौर से हमको आपको गुजरना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये महाभारत होगा, ये 18 मिनट में हो सकता है, 18 सेकंड में हो सकता है। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व के लोगों में कैसी बीमारियां फैली हैं,
अभी तो ये बीमारी का इशारा गुरु महाराज ने पहले कर दिया था कि चाइना की तरफ से एक बीमारी निकल के आएगी, डॉक्टर आपको छोड़ करके भाग जाएंगे, 100 रुपये की दवाई 1 रुपये की दवाई 100 रुपये में मिलेगी नहीं। वही हालात पैदा हुए, पूरे विश्व में हाय तौबा मच गया। और आज भी चाइना तो उसी कोरोना से उसी तरीके से पीड़ित है। मुसलमान कंट्रियों में किस तरह का कलह पैदा हो रहा है, ईसाई देशों में किस तरह का कलह पैदा हो रहा है, हमारे आपके सामाजिक जीवन का ताना बाना किस तरीके से टूटने जा रहा है, किस तरीके से ये मानवता का तार तार होने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। आखिर इस सारी चीज को आपको हमको यदि संजो कर रखना है, आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक मानते हो, आप अपने आप को योगेश्वर कृष्ण के उपासक मानते हो, आप अपने आप को ईसा और मोहम्मद का उपासक मानते हो, आप अपने आप को महावीर और बौद्ध का उपासक मानते हो, उन्होंने तो आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने तो आपको मानवता का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने तो आपको जीव दया का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने तो आपको जीव रक्षा का पाठ पढ़ाया था। आप रामायण की, गीता की, कुरान की, बाइबल की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे और केवल उनको कंठस्थ कर लोगे तो फिर कैसा होगा? फिर ऐसा होगा कि देखिए धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये तो संत महात्माओं ने साधना में जो देखा उसमें से लिख करके आपको एक आध्यात्मिक बही खाते के रूप में आपके सामने लिख करके छोड़ दिया। गुरु महाराज ने समझाने का काम किया कि बच्चों तुम्हारे सामने एक तिजोरी रखी है और उस तिजोरी के अंदर अरबों खरबों का सामान रखा है। एक खाने में लाल, एक में हीरा, एक में पन्ना, और एक में सोना, एक में चांदी, और एक में मतलब जो है कि नोट, और करोड़ों अरबों का सामान उस बही में लिख रहा है, उस तिजोरी में लिखा भरा हुआ है। और एक बही में डिटेल है, इतने हीरे हैं, इतने पन्ने हैं, इतने चांदी हैं, इतना सोना है, इतना नोट है। अब तिजोरी की चाबी तो आपके पास है नहीं, बही आपके पास है। सुबह से शाम तक आपने बही को पढ़ा, पढ़ करके कंठस्थ कर लिया, 1 टका आपके पास में आया। कहीं बही गल जाए, कहीं चोर ले जाए, आग से जल जाए, पानी में गल जाए, और संयोग से उस तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लग जाए, तिजोरी का मालिक तुमसे खुश हो जाए और उस चाबी को आपको दे दे और कहा कि बच्चों इसको खोलो, ऐसे लगाई जाती है ये चाबी, ऐसे घुमाई जाती है ये चाबी, ऐसा इसका दरवाजा मिलेगा, अंदर ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सारा डिटेल बता दिया। आपने तिजोरी को चाबी लगा दिया और लगाने के बाद में माल को निकाला, कोरी बही ले ली, फिर लिख दिया, वो बही तैयार हो जाएगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, आज गीता को, रामायण को, कुरान को, बाइबल को, श्रीमद् भागवत को लोग रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं, उसके बाद मीट खाते हैं, उसके बाद माँ बहन बेटियों पर नजर बुरी डालते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं, उसके बाद डकैती करते हैं, उसके बाद बेईमानी करते हैं, उसके बाद मारते और काटते हैं। तो उस गीता, रामायण, कुरान, बाइबल का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस योगेश्वर कृष्ण का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस मोहम्मद साहब का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस महावीर का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप, उस बौद्ध का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो। धर्म प्रेमियों, आप किसी भी धार्मिक आस्था पर विश्वास रखते हो, धर्म किसको कहते हैं इसको पहचानने की कोशिश करो। धर्म तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। सत्य को परिभाषित करने के लिए जो भी संत महात्मा फकीर औलियाओं ने अपनी साधना से उस सत्य का परिचय देने का काम किया है, उसको परिभाषित करने का काम किया है, उसी को धर्म और संप्रदाय के रूप में हम और आप लोगों ने स्वीकार तो किया है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और चलने के लिए तैयार नहीं हो तो वो फिर औचित्यपूर्ण है, उसका कोई औचित्य नहीं मिलेगा। नहीं, दवाई आपको दे दी जाए और दवाई को आप खाओगे नहीं, दवाई के आप परहेज को करोगे नहीं, समय समय पर उसको लोगे नहीं, डॉक्टर के दिशा निर्देश को मानोगे नहीं, बीमारी आपकी दूर होने वाली नहीं है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको उस तिजोरी की चाबी दी है जो नामदान के रूप में दी है, उसको लगाओ यहाँ दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ उस चाबी को लगाओ, कंसंट्रेशन करो, बैठो सूर्य उठने से पहले, सुबह सुबह बिस्तर में सबसे पहले बैठो, जब दुनिया सोती रहती है, जब तुम जगते रह जाओ, और बैठ करके अपने मुर्शिद को याद करने का काम करो।
और उसको याद करो, सामने कंसंट्रेशन करो। आपके सामने सामने जब वो काला काला दाग आएगा, उसी में से धीरे धीरे गौर करके देखो, उसमें छेद होकर के पट बिजला की तरीके से चमक चमक आएगा। फिर कैसा दिव्य प्रकाश देखने को मिलेगा। फिर कानों में उंगली डाल करके और ऊपर की आवाजों को सुनने का काम करो। दाएं कान की आवाज पर गौर करो। बाएं कान की आवाज काल की आवाज होती है, लेकिन वो दाएं कान की आवाज भी धीरे धीरे ऊपर आएगी। वो आवाज तो यहां से आती है, वो तो यहां सुनने को मिलती है। ऊपर धीरे धीरे जाने का खेल करो, फिर समझ में आएगा। इसलिए आगे आने वाली आफत, वो बीमारियां और वो मुसीबत, वो संकट जो आने वाला है, वो संकट नोटों से नहीं टलेगा, वो सोने से नहीं टलेगा, वो चांदी से नहीं टलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम खाली हाथ गए थे। रावण के पास सोने की लंका थी, 1.25 लाख का परिवार था, पूरा कुटुंब उसके साथ में था। विश्व में सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान के रूप में उसकी पहचान थी, सबसे बड़े ताकत व्यक्ति रूप में भी उसकी पहचान थी। लेकिन राम और लक्ष्मण दो थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने साधना की। लक्ष्मण ने उनके आदेश का पालन किया, लक्ष्मण ने उनकी सेवा की, लक्ष्मण उनका सुरक्षा प्रहरी बन करके रहा, सेवादार बन करके रहा। और जब वहां जंगल में और मतलब जो है कि हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से भेंट हुई, किसने बताया था? वो पता मतंग ऋषि की उसी शिष्या ने उनको बताया था उधर जाना, वहां उस पहाड़ के अंदर सुग्रीव मिलेगा, हनुमान मिलेगा, वहां से सीता का आपको भेज, ये बता के गए थे मतंग ऋषि उनको लिए। तो आज उसी सारी चीजों को इस आश्रम पर आकर के वो इतिहास ऐसा लग रहा है कि वही काम आज, वही रास्ता पूछने के लिए गुरु महाराज के भक्त इस आश्रम पर आते हैं और पूछ करके हमको आपको भी हनुमान बनने की जरूरत है। हमको आपको भी उसी तरीके से उस वानर सेना के अंदर अलग अलग अंगद बनने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमको आपको भी तैयार करना। गुरु महाराज ने ऐसा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक हनुमान, एक अंगद और एक इस तरह की फौज तैयार की, तो गुरु महाराज ने भी ऐसा नहीं कि उन्होंने तैयार नहीं किए, उन्होंने भी तैयार किए हैं और वो भी अपने भक्तों को तैयार कर रहे हैं। वक्त आने पर वो हनुमान भी निकल करके आएंगे, वो जटायु भी निकल करके आएंगे, वो अंगद भी निकल करके आएंगे और अधूरा जो सपना रह गया है महात्मा गांधी का, वो राम राज्य भी स्थापित होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन कलयुग के जाने से पहले और सतयुग से आने के साथ जो टकराव होगा, उस टकराव के अंदर यदि हमने अपने आचरणों को नहीं बदला, हमने अपने खान पान को नहीं बदला, हमने अपने आप को दिन भरी के रास्ते पर चलने के संकल्प को जीवन में परिणित के रूप में नहीं लेकर के आए, हम और आप लोग गुरु आदेश में नहीं चले, तो उस संकट की घड़ी में हमारे आप के साथ भी कुछ हो सकता है। हमको आपको भी उस मुसीबत के दौर में संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आओ प्रेमियों, एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए अपने गुरु आदेशों को अपने जीवन में उतारने का काम करो। और सत्संग की चर्चाएं भी साप्ताहिक रूप से जब जब आप अपने संगतों में बैठ करके करते हो, अच्छा तो यह है कि गुरु महाराज के सत्संगों को पर्दे पे सुनने की कोशिश करो, और ना तो गुरु महाराज के अमर संदेश, गुरु महाराज की शाकाहारी पुस्तकों में गुरु महाराज के वचनों को पढ़ करके प्रेमी सुनाए और उनको अर्थाने का काम करें। इधर उधर की बातों को और इधर उधर की लपेट की कहानियों से हमको अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। अब वक्त नजदीक है, समय ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इस बदलते हुए समय के अंदर हमको अपने आप को साधन भजन के प्रति गंभीर कर देना चाहिए। उसमें आपको घर नहीं छोड़ना, खेती दुकान दफ्तर नहीं छोड़ना, लेकिन जो समय हम एक दूसरे की निंदा में बिता देते हैं, सांसारिक गपशप के अंदर बिताते हैं, ताश खेलने में बिता देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ गप लगाने में बिता देते हैं, रिश्तेदारियों में हम इधर उधर मस्करी करने में बिता देते हैं, उसी समय को बचा करके अपने प्रभु को याद करने के लिए उसमें लगा दो। ऐ प्रेमियों, ये 1 घंटे और सुबह 1 घंटे शाम की बात तो आपको रास्ता बताने के लिए की है, ये तो आपको रास्ता से जोड़ने की बात की है, वरना तो ये साधन भजन 24 घंटे का है। ये तो जब कबीरदास जी के पास एक बार एक प्रेमी उस परमात्मा की खोज करते करते पहुंच गए थे
और लोगों ने बताया कि वहाँ वाराणसी में एक कबीरा नाम का फकीर रहता है और वो प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताता है। कहता तो ये कि जीते जी आपको मैं प्रभु से मिला दूंगा। अब मेरा जैसा मूर्ख आदमी वहाँ पहुँचा। 15 दिन तक तो मैंने देखा कबीरदास जी को क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो दिन भर तो सूत काटने का काम करते हैं, दिन भर सूत काटने का काम करते हैं। कभी उन्होंने साधन भजन करते देखा नहीं। अब वो तो पहले नामयोग साधना के ताकत आई थी और पूर्ण सिद्ध थी जब वो गांव की साधारण महिला है, साधारण देवियां, साधारण बच्चियां कुएं से पानी ले पकड़ करके अपने ध्यान से अपने सर पर रखे हुए पानी को शरीर को हिलाती हुई है, डुलाती हुई है, लेकिन गिरने नहीं देती, छलकने नहीं देती। इसी तरीके से सूत जरूर काटता हूं लेकिन मेरे ध्यान को मैं वहीं जोड़ करके रखता हूं। इसलिए प्रेमियों, जब आप लोग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करने लगोगे और उसमें से भी 10 मिनट 5 मिनट भी आपका ध्यान रुक गया, कंसंट्रेशन आपका बन गया, 15 दिन भी ये अभ्यास चालू हो गया, आपकी आंख खुल जाएगी, आपका कान खुल जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आपको रस लग जाएगा। ऐसा नशा चढ़ेगा जो कभी उतरेगा नहीं। ऐसा संगीत आपको सुनने को मिलेगा जो संगीत आप ढोलक के माध्यम से, हारमोनियम के माध्यम से, डीजे के माध्यम से सुन करके या नकली संगत के ऊपर नाचने और कूदने का काम करते हो, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, आपकी क्षमता को खत्म करने का काम करता है। लेकिन जब उस संगीत को सुनने का काम करोगे तो उस संगीत का कोई मुकाबला नहीं, जिसके बारे में कबीरदास ने कहा था कि सातों शब्द जो बाजते हो 36 राग, वो मंदिर खाली पड़ा बासन लागे का। कि 24 घंटे वो शब्द की आवाज इस मनुष्य मंदिर के अंदर होती है। काल में दुष्टता आ गई है और उस दुष्टता के कारण ये आज खाली पड़ा है। तो ये अनहदनाथ जो 24 घंटे बजती है, ये नकल है, इशारे के रूप में है। मंदिर में घंटा बजाया जाता है, मंदिर में दीपक जलाया जाता है, मंदिर में टामक बजाई जाती है और दीपक से आरती की जाती है। आंधी तूफान आ जाए, दीपक बंद हो जाए, टामक को बंद कर दिया जाता है, घंटा शंख को भी बंद कर दिया जाता है। क्यों? तो पुजारी जी कहते मुझे पता नहीं, मेरे तो पिताजी ऐसे ही पूजा करते थे, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। आप जिन लोगों ने नामदान ले रखा है वो सब जानते हैं कि जब इन दोनों आंखों के मध्य में, ये 10वें द्वार में वो दिव्य ज्योति और वो प्रकाश नजर आता है, तब वो अनंतनाद की आवाजें आती है। तो क्या घंटा, क्या शंख नगाड़ा, क्या क्या चीज सुनने और देखने और समझने को मिलती है, शब्दों में बांध करके कोई उनको बखान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए आओ प्रेमियों, हमको कुछ खर्च नहीं करना, इसके लिए कोई लोन नहीं लेना, कोई खर्चा नहीं करना, जमीन नहीं बेचनी, मकान नहीं बेचना, झगड़ा नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, केवल बैठ करके अपने प्रभु की तरफ और याद में जीना है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे माँ बाप इतना प्यार नहीं करते, उनसे 1000 गुना प्यार करता हूं। और तुम अपने परिवार के सदस्यों से लगाव रखते हो, मैं किसी से लगाव नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आपके परिवार में आपका बाप होता है, आपकी माँ होती है, आपकी बहन होती है, आपकी देवी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके भांजे होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपके नाती होते हैं, आपके पोते होते हैं। मुझे उस परिवार में कहीं खड़ा कर लो, जितना उनसे रिश्ता रखते हो उतना सा रिश्ता आप मेरे से साथ में कर लीजिए। फिर देखो मेरे प्यार का नजारा, कि प्यार मैं करता हूं कि वो करता है। जब इस दुनिया से जाने का समय आएगा, रो पीट करके और मरघट तक रिश्ता रखेंगे, उसके बाद सब दुनिया के काम में लग जाएंगे। लेकिन वो यहाँ भी संभाल करते हैं, वहाँ भी संभाल करते हैं, पल पल छिन छिन आपकी बात ढोते हैं, आपको लेने के लिए आए। इस बार तो गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा कि प्रेमियों, तुमको लेने के लिए, इन रूहों को लेने के लिए कबीर को, नानक को, दादू को, मीरा को, रविदास को भेजा। नहीं समझ में आया तो अब की बार में खुद आया, यानी खुद शब्द का लिया, सारा भेद खोल करके रख दिया, सारे पर्दे तोड़ करके रख दिए, संत मत के इतिहास को बदल करके रख दिया। लेकिन अफसोस है हम लोगों के ऊपर कि गुरु महाराज की इतनी दया बरसी, इतना भेद खोल करके बताया, फिर हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं भटकाव के दौर से गुजरने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, आओ अपने मुर्शिद को याद करो, उसकी विरह की अग्नि के अंदर जलने का काम पायो। हंस हंस पंत न पाया तिन रोए, हंसने से वो रास्ता कभी नहीं मिला, ठहाका लगाने से वो रास्ता कभी नहीं मिला।
जब जब जिसको कुछ मिला वो रोने से मिला। अपने मालिक के लिए आपके घर में से कोई परिवार का सदस्य चला जाता है, आपके घर में से कोई व्यक्ति, माँ बाप सदस्य में से कोई चला जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, दहाड़े मार करके रोने का काम करते हो, आंसू बहाने का काम करते हो। ये आंसू का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि आपके आंसू के बहाने से ना जाने वाला व्यक्ति आता है और ना नुकसान होने वाले की नुकसान भरपाई होती है। लेकिन यही आंसू यदि अपने मुर्शिद की बिरह और तड़प की लिए तुम्हारी आंखों से यदि रोज टपक जाए तो एक एक आंसू आपका मोती का काम करेगा, मोती का काम करेगा। है धर्म प्रेमियों, मरने के बाद में ईश्वर मिल जाएगा, मरने के बाद में भगवान मिल जाएगा, मरने के बाद में बैकुंठ मिल जाएगा। ये हम अपने साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इस धोखे से अपने आप को सावधान करने के लिए हे प्रेमियों, गुरु महाराज चल करके आए हैं और उन्होंने कहा कि जितने संत महात्माओं ने पाया जीते जी पाया और छाती ठोक के बताया कि हमने जीते जी प्रभु को पाया है। इसलिए आओ प्रेमियों, जीते जी प्रभु को पाने का रास्ता आपको गुरु महाराज ने बता दिया। जिन प्रेमियों ने गुरु महाराज से नामदान लेने का काम नहीं किया, वो यदि जय गुरुदेव नाम का भी जाप करने लगेंगे तो उस नाम से भी आपको अनुभव होने लगेगा, उस नाम से भी आपकी संभाल होने लगेगी, उस नाम से भी आपको दया मिलने लगेगी, उस नाम से भी आपकी रक्षा होने लगेगी। ऐसा अद्भुत और विलक्षण और मतलब जो है कि रास्ता और सरल रास्ता, इतने दयालु होकर के इस धरा के ऊपर अब के बार गुरु महाराज आने की मौज फरमाई। हम और आप लोग कितने भाग्यशाली है। मनुष्य जन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है, लेकिन मिलने के बाद संत मिल जाए, मिलने के बाद मुर्शिद मिल जाए और ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद खोजी पुरुष मिल जाए, ये भी हमारा भाग होता है। अब की बार हमको आपको ऐसे समय पर मानव चोला मिला जब उस जहान के मालिक, उस अनामी धाम के मालिक स्वयं ने इस धरा पर आने की मौज बनाई हो, और जब सौभाग्य से हमको आपको ऐसे समय पर मनुष्य का शरीर मिल गया हो और उनसे रास्ता मिल गया हो। रास्ता मिलने के बाद भी यदि हम में भटकाव पैदा होता है तो फिर हमसे नालायक कौन होगा, हमसे नालायक कौन होगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, इतिहास इस बात का साक्षी है। किसी के इतिहास को उठा करके देख लो। योगेश्वर कृष्ण ने जेल के अंदर जन्म लिया, दूसरे आंगन में जाकर के बचपन को बिताया और किशोर अवस्था आते ही कंस को पछाड़ने के बाद नाना को सिंहासन पर बिठा करके जरासंध को 17 बार पराजित किया और 17 बार पराजित करने के बाद वही ब्रजवासियों ने कहा, कहे कन्हैया तू रोज झगड़ा करता है, जरासंध को मारता नहीं है और हमारे को इस रोज झगड़े से परेशान हो गए। अब योगेश्वर तो हर बार और जरासंध राक्षसों को लाता था, सब राक्षसों को बितेरा था और मुखिया मर जाएगा तो आएगा कौन, इसलिए उसको बचा के रखते थे और बुलाते थे। कालिया यमन आया तो उसको ले जाकर के वहां किस तरह से मचकुंड के पास में गुफा में ले जाकर के भस्म करा दिया। रणछोड़ दास कहलाने से भी पीछे नहीं हटे और लास्ट में जब ब्रजवासियों ने कहा कि रुखसत करो इस मथुरा से, हम तुमसे तंग आ गए, तो चले गए दक्षिणी गुजरात में। और दक्षिणी गुजरात में जाकर जरासंध को पता लगा तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। कुछ ब्रजवासी उनको विदा करने गए थे, पहाड़ में लगा दी आग। दुनिया के लोगों ने यह समझा कि योगेश्वर कृष्ण तो जल करके मर गए। 13वीं मनाई थी मथुरा के लोगों ने। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव महाराज ने दादा गुरु के आदेश से उसी योगेश्वर कृष्ण की भूमि पर आश्रम बनाया, वहीं मंदिर बनाया कि लोग मेरी लीला को ना समझ पाए, योगेश्वर कृष्ण की लीला को समझ करके मुझे पहचान ले। कि लोगों ने इस मथुरा के अंदर योगेश्वर कृष्ण की भी 13वीं मनाई थी। वर्षों के बाद पता लगा द्वारका बना लिए जाकर के समुद्र के अंदर में, और फिर उन्होंने बांसुरी कभी मुख पर नहीं लगाई। दोबारा जब योगेश्वर कृष्ण निकल कर आए, सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर के आए, बांसुरी की बात नहीं लेकर के आए, तो आप सोच लिए, आप सोच सकते हो किस रूप में लौट करके आएंगे गुरु महाराज। और उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करता हूं, योगेश्वर कृष्ण का सम्मान करता हूं, महावीर बुद्ध ईसा मोहम्मद सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इतिहास में बना करके तैयार कर रहा हूं, आज तक का सारा इतिहास पीछे रह जाएगा। जब चौथा यज्ञ रचाया जाएगा,
4 मंच लगा करके पूछा जाएगा कि जो मैंने कहा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। कलयुग जा रहा है कि नहीं जा रहा, कलयुग के अंदर सतयुग आ रहा है कि नहीं आ रहा। आदिवासी माता बहन देवियां यहां से लेकर यहां तक हीरे जवाहरातों तक जड़ती हो जाएगी। इसी धरा पर 1 बीघे में 100 मन गल्ला पैदा होगा और कहीं कोई जीव जंतु, अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस को मारने काटने की कोई दुकान इस देश और दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। विश्व में आमूलचूल परिवर्तन होगा। केवल भारत में नहीं होगा, दुनिया के अंदर होगा। भारत को सारे विश्व के लोग मिलकर के भी आक्रमण करेंगे, भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर्म खराब होगा तो कर्म भोग की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। देखिए प्रेमियों, समय कम है। गुरु महाराज के इतिहास को, गुरु महाराज की चर्चाओं को सूर्य निकलने से सूर्य छिपने तक जीवन भर यदि कोई चर्चा करेगा तो भी समय कम पड़ेगा। लेकिन मैं कर्म भोग की कहानी सुना करके और अपनी वाणी को विराम देने की तरफ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आज मैं और जिन माता श्री के पास बाल अवस्था में और गुरु स्वरूप बदल करके आए थे, सबरी की तरीके से जिन्होंने इंतजार किया और सबरी की ने जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए इंतजार किया, ऐसे इस मां ने गुरु महाराज के लिए अपनी भक्ति का जोर लगाया। तो हुजूर इनके यहाँ भी इनकी रोटियों में से रोटी खाने के लिए आ गए। आज हम उनसे चर्चा करने के लिए भी आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए भी आए हैं, उनसे भी दुआ दया लेने के लिए आए हैं कि गुरु के लाडले जहां मिल जाते हैं, गुरु की लाडली जीवात्माएं जहां पर मिल जाती हैं, गुरु की प्यारी रूहें जहां पर मिल जाती हैं, उन रूहों के लिए हम किन शब्दों में आभार प्रकट करें, क्या उनका हम सम्मान करें। वो हमारे पास तो वो हैसियत नहीं है, लेकिन उनका दर्शन करके हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए प्रेमियों, एक बार क्या था, एक राजा था और उस राजा का एक ही लड़का था, जवान हो गया। राजा की शादी कर दी, राजा ने बेटे की शादी कर दी। राजकुमारी को विवाह करके महल के अंदर लेके गए। महल में राजकुमार अपने शयन कक्ष में सो रहा था और जिस राजकुमारी को शादी करके लाए थे वो अपने शयन कक्ष में सो रही थी। राजकुमारी को नींद नहीं आती है और रात्रि को जाग करके राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के साथ ही देखती है कि राजकुमार के पलंग के सिराने पर एक तलवार रखी है, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए चमक रहे हैं रात के अंदर ही। वो देखकर उसे रहा नहीं गया, उसने उस तलवार को देखने की कोशिश की। तलवार देखने के साथ ही उसने म्यान को बाहर निकाला और तलवार में दोनों तरफ धार थी, चांदी की तरह से चमक रही थी। हीरे जवाहरात और तलवार की चमक को देख करके वो थरथरा गई। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और छूटने के बाद राजकुमार के गर्दन पर जाके पड़ती है और राजकुमार की गर्दन कट जाती है। राजकुमार समाप्त हो जाता है और राजकुमारी घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, मेरे ही पतिदेव का मेरे ही हाथ से कत्ल हो गया। हे प्रभु, ये क्या लीला है तेरी, ये मेरे से कितना बड़ा अपराध बन गया। घबरा करके अपने शयन में चली गई। अपने शयन कक्ष में उसको नींद कहाँ आनी थी। पूरी रात जागती रही। जागती रहने के बाद प्रातःकाल 4 बजते हैं। पंडित जी एक रहते थे वहाँ, बड़े सत्यवादी थे, कहीं दूसरी जगह से चल के आए थे। राजा ने उनको अपने मंदिर पे पुजारी रख दिया था। 4 बजे जैसे उसने खड़बड़ाहट सुनी, घंटे की आवाज़ सुनी, तो राजकुमारी ने रोना शुरू कर दिया। मेरे पतिदेव को मार दिया, मेरे पतिदेव को मार दिया। सब दौड़ करके आए। कौन आया सबसे पहले महल में, कौन आया? तो सबसे पहले तो पंडित जी आए, और तो कोई आया नहीं। पंडित जी को पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया, कचहरी लगाई गई। कचहरी लगाकर अब पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं। मैं तो पहले खूब कहे कि मैंने नहीं मारा, मैं तो मंदिर में गया पर कोई आया ही नहीं है, तो और मारेगा कौन? ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि राजकुमारी से भी मर सकता है। अब जब सब साक्ष्य इकट्ठे किए तो पंडित जी अपराधी घोषित कर दिए। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को हम हत्या तो नहीं करते, मृत्युदंड तो देने की परंपरा नहीं है राज परंपराओं में, लेकिन जिस हाथ से तूने मेरे बेटे को मारा है, इस दाएं हाथ को काट दिया जाए। दायां हाथ काट दिया गया। उसके बाद पंडित जी वहाँ से रुखसत हो गए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसके बाद मेरा हाथ काट दिया, यहाँ रहने का धर्म नहीं रहा। वहाँ से निकल के दूर दराज चले गए। बहुत दूर जाकर के एक शहर में पहुँचे। पहुँचने के बाद में वहाँ जा कर के और एक शहर में अपने वही पंडिताई करने लगे। पंडिताई करते करते उसे पता लगा कि उसके दिल में ये चिंता थी, कोई विद्वान मिल जाए
कोई जोशी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए तो मैं पूछूं मेरा हाथ क्यों कटा। मैंने तो सत्यवादी, झूठ बोलता नहीं, भगवान की पूजा करता हूं, मेरा हाथ निर्दोष होकर के राजा ने काट दिया। ये अफसोस था उसे। उस शहर में एक बहुत बड़ा जोशी रहता था, दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का अनुभव था, साधक भी था, बड़ा अच्छा। अब जोशी के घर वो जाता है, जोशी मिलता नहीं है घर पर, उसकी देवी जी मिलती हैं। देवी जी मिलती है तो एक आंख बड़ा ब्रेक दिए हुए सैकड़ों गालियों से अपने पति को प्रभाषित करती है, बड़े कटु शब्दों से अपने पति का उच्चारण करती है। पंडित जी ने कहा ये कैसा जोशी है, ये कैसे समय पास करता होगा, ऐसी देवी इसके घर में है। अब जैसे ही वो अफसोस कर रहा था, इतनी देर में पंडित जी आ जाते हैं, जोशी आ जाते हैं। जोशी जी को प्रणाम करता है। जोशी जी अपने उस कक्ष में ले जाते हैं जहां वो बैठते हैं। वहां बैठते ही पंडित जी अपने पीड़ा को भूल गए और कहने लगे कि मैं तो अपनी पीड़ा को लेके आया था, लेकिन जो हालत तुम्हारे घर में देखी है, मैंने आपका नाम सुना है, बड़ी खुशबू है, बड़ी चर्चा है, लोग बड़ा ऊंचा विद्वान जोशी और साधक के रूप में आपको जानते हैं, लेकिन आपके घर में जैसी देवी है, इससे आप कैसे जीवन यापन करते हो। उन्होंने कहा ये तो सब मेरे कर्म भोग का खेल है। बोल क्या कर्म भोग है, मुझे तो पहले आप ये बताओ, मैं मेरी बात पीछे पूछूंगा। उसने कहा पूर्व जन्म के अंदर ये थी गधी, इसके कुब्बे पर हो रहा था फोड़ा और मैं था कौआ, और इसके उस फोड़े में चोंच मार करके मैं इसको दर्द देता था, मैं चोंच मारता, ये परेशान होती, आखिर मुझसे परेशान होकर के महीना 2 महीना तो महीना 20 दिन तो मैंने इसके फोड़े को नोच से खोदा, और उसके बाद ये वहाँ से भाग करके गंगा के किनारे चली गई, घास खाने लगी वहाँ जाकर। अब मैंने देखा तो कहीं पाई नहीं। 5-10 दिन बाद मैं सूंघता सूंघता मैं वहीं पहुँच गया जहाँ गधी चल रही थी। और 10 दिन बाद जब मुझे वो गधी मिली तो फोड़ा तो पका हुआ था। मैंने जोर से गुस्से में आके चोंच मारी, उसकी हड्डी गल गई और हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। ना मेरे निकालने से निकले, ना उसके हिलने से निकले। वो भारी परेशान, और परेशान होके दौड़ करके वो गंगा जी में घुस गई। गंगा जी में वो भी डूब के मर गई, हम भी डूब के मर गए। संयोग का संस्कार हुआ, कुछ गंगा का प्रभाव हुआ और कुछ हमारे भाग में 84 लाख योनियों का कोई खेल पूरा हो गया तो हमको मनुष्य योनि मिल गई। तो ये पंडितानी, वो गधी तो पंडितानी बनी है, और मैं मतलब जो है कि वो कौवा हूँ जो मुझे मनुष्य योनि मिल गई। अब वो कर्म भोग तो मुझे चुकता करना है, वो भोग तो मनुष्य योनि में चुकाना पड़ता है। अब वो तो किसी जीव ने किया, तो इसलिए ये मुझे गाली देती है। बात उसकी समझ में आ गई। उनका बात ठीक है, अब आपकी बात तो समझ में आ गई, अब मुझे बता, मैं सत्यवादी ब्राह्मण और कभी झूठ नहीं बोलता, मंदिर में पूजा करता राजा के में, और निर्दोष होकर के मेरा हाथ काट दिया। मैंने तो राजकुमार को देखा ही नहीं। उस रात उन्होंने उनका हाथ देखा, पतरा देखा, खोपड़ी देखी, उनके बारे में ध्यान किया, तो उन्होंने पिछले अगले जन्म की बातों को ध्यान में लाए। तो उनको कहा हाँ, आप पिछले जन्म में भी सत्यवादी ब्राह्मण थे, लेकिन एक अपराध आपसे बन गया था। आप सत्यवादी ब्राह्मण थे, एक कसाई गाय के पीछे दौड़ा आ रहा था, आप खड़े थे रास्ते में, गाय आपके सामने से दौड़ी थी। कसाई ने पूछा कि भाई यहां से कोई गाय निकली है, यानी कि झूठ कैसे बोलूं, हाथ से बता दिया इधर गई है। कसाई पीछे पीछे दौड़ा, दौड़ करके गाय को पकड़ लिया, वो गंगा के किनारे हाथ आई, गाय को काट लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिए गाय के, और टुकड़े टुकड़े जब कर लिए, इतने में एक शेर आ जाता है जंगल में से, गाय के मांस को भी खा जाता है, कसाई को भी खा जाता है, और उनकी हड्डी पसली गंगा जी में बह जाती है। और उसके बाद में वो कसाई तो बनता है राजकुमार, और मतलब ये राजकुमारी बनती है वो गाय। अब ये है कि वो राजकुमारी जब आती है तो भाई उसने उसको मारा है तो उसको भी मारना जरूरी है, और तुमने इस हाथ से इशारा किया था उस गाय के लिए, इसलिए तुम्हारा हाथ भी कटना जरूरी है। तो कर्म भोग को आपको हमको चुकाना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बाली को ओर से पेड़ से छिप के मारा, तो योगेश्वर कृष्ण आए तो वहीं कदम के पेड़ के नीचे पैर पे पैर ढक करके सो गए। पैर में पदम चमका, समझा हिरण की आंख, मारा निशाना जोर से, ताक जैसे दौड़ के आया कि योगेश्वर तो खत मतलब मेरी हिरण की शिकार हो गई। लेकिन जब नजदीक आया तो योगेश्वर तड़फड़ाए थे। बहेलिया चिल्लाया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। योगेश्वर ने कहा
कि मेरा काम पूरा हुआ, मैं जाने की तैयारी में था, लेकिन तेरे कर्म भोग अधूरा रह गया था, ये चुकता करना था, इसलिए यहाँ आके लेटा था, इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं। तो विचार करो, मर्यादा पुरुषोत्तम योगेश्वर कृष्ण को कर्म की कीमत चुकानी पड़ी, जो अवतारी शक्ति थी, जिनको विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने तैयार किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तराशा था। संदीपन और दुर्वासा ने योगेश्वर कृष्ण को तराशने का काम किया था, लेकिन कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ा, हमको आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम और आप लोग देखिए प्रेमियों, जीव हत्या तो अपन को करनी नहीं है। शाकाहारी हम सोचते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये विचार करते हैं, लेकिन यदि हम जीव हत्या के अलावा और शराब मीट नहीं खाते, उसके अलावा हमारा कार्य और व्यवहार, हमारी वाणी से, हमारे वचनों से किसी को तकलीफ होती है, कोई हमारे गुस्से की वाणी को सुनकर के कुएं में गिर के मर जाए, कोई प्रताड़ित हो जाए, पीड़ित हो जाए, आत्महत्या कर ले, यार ना करे, वो पीड़ित होती है, तो वो भी आपकी हिंसा में आती है, वहाँ भी आपका शाकाहार धर्म भंग हो जाता है। इसलिए शाकाहारी मन क्रम वचन से रहनी और करनी को हमको आपको सुधारने की आवश्यकता है, और अपने अंदर में झांकना शुरू करो, दूसरे की बुराइयों की तरफ गौर मत करो, अपने अंदर झांको कि हम में कितनी कमी है, हम में कितनी बुराई है, हम में कितनी खराबी हैं, हम कितने गुनाह कर बैठे हैं। उन गुनाहों की माफ़ी जब आप साधन भजन करने जाओ, जब आप सुमरन करने के लिए जाओ, जब सुमरन आपका पूरा हो जाए तो एक माला अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, एक माला गुरु महाराज से दया की भीख मांगो और दया को प्राप्त करने की क्षमता मांगो। ये दीन गरीबी का रास्ता है, संत मत का रास्ता दीन गरीबी का रास्ता है। इस दीन गरीबी के रास्ते पर चलने का हम और आप लोग आज इस नव वर्ष की पहली तारीख को एक मजबूत संकल्प लें कि साधन भजन सुमरन हमारा बने, यही भीख हम गुरु महाराज से मांगें, और सुबह और शाम किसी कीमत पर नागा ना करें। आपका मन रुके ना रुके इसकी परवाह मत करो, लेकिन आपको बैठना जरूर है। जब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप बैठने लगोगे तो धीरे किसी दिन 1 मिनट, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, कभी न कभी आपका जब अभ्यास करोगे, धीरे धीरे याद करोगे, रोकोगे मन को, भागेगा गुरु महाराज को सामने खड़ा हो, फिर भागेगा गुरु महाराज को सामने खड़ा करो, धीरे धीरे बनने लगेगा। नहीं भी बनता है और आपने यदि बैठने का क्रम भी जारी रखा तो देखिए धर्म प्रेमियों, धर्मराज के यहाँ जब आपका फैसला होगा तो धर्मराज तो कहेगा कि इनका मन तो रुका नहीं, इन्हें भजन पर तो बैठे, लेकिन इनका मन तो संसार में भागता रहा। तो गुरु महाराज कहेंगे कि मन तो तुम्हारा है काल भगवान, मेरी तो जीवात्मा, उसने खूब प्रयास किया। वहां भी आपका फोटो खुद जाएगा। इसलिए मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर रहा शरीर। मन भागता है तो भागने दे, लेकिन मन के साथ शरीर को मत भागने देना, उसको दृढ़ करके रोक लीजिए। बैठने का क्रम सुबह और शाम लगातार हमारा आपका होना चाहिए। करत करत अभ्यास में रस्सी पड़त निशान, और पानी सी से 100 घड़ा ऋतुआए फल हो। ये प्रेमियों, जब अभ्यास किया जाता है, पहले कुएं से पानी लाते थे, रस्सी पत्थर से चलती थी, आती थी, चलती थी, एक दिन में तो नहीं, लेकिन रस्सी के चलते चलते पत्थर में घाई हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं। इसलिए आप यदि प्रतिदिन बैठने का प्रयास करोगे, सुबह और शाम जिस तरीके से प्रतिदिन भोजन करना पसंद करते हो, इसी तरीके से यदि आप लोग प्रतिदिन बैठने का अभ्यास अपना जारी रखोगे तो साधन भजन बनेगा। आप यदि विरह और तड़प के साथ याद करोगे, वो आपके आंसुओं को कभी बर्दाश्त नहीं करता। गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चू, मेरे पे भरोसा तो करके चलो, तुम सूलों के ऊपर दौड़ने की कोशिश करोगे, मेरे हुक्म और आदेश थे तो मैं तुम्हारी पैरों के तले अपनी हथेली लगा दूंगा। लगाया है, इतिहास इस बात का साक्षी है, लगाया है। जब जब उसको याद किया, द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कोई मदद नहीं लगा, लेकिन अब अस्मत बचने वाली नहीं है, तब योग द्वारकाधीश को पुकारा। तो साड़ी बिच साड़ी है कि नारी बिच साड़ी है। जब जब उस प्रभु को किसी ने संकट की घड़ी के अंदर
याद करने का काम किया, समर्पण कर दिया, दुनिया से अपना ध्यान हटाकर केवल उसी में समाहित कर दिया, उसी क्षण वो वहीं पर आकर के प्रकट हो गया। है धर्म प्रेमियों, जब कभी भी आपका उत्साह गिरने लगता है तो प्रभु आपके उत्साह को सधाने के लिए भी आता है। आपने देखा भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने किस तरीके से जहरीले सांपों में छोड़ा, पहाड़ की चोटी से गिराया, खूनी हाथियों से कुचलने का प्रयास किया, जहर पिलाने का प्रयास किया। जब पार नहीं पड़ी तो खुद ने कहा कि अब तो मैं लोहे के खम्भे से बांधने का काम करूंगा। अब देखता हूं कि कैसे बचता है। जिस दिन लोहे को गर्म करके खम्भे को लाल करके प्रहलाद को बिठा करके तैयारी की जा रही थी, अब इस खम्भे से बांधेगा, या तो मुझे भजना शुरू कर या मुझे विष्णु मान, वरना तो इस खम्भे से बांधने के लिए तैयार हो। तो गौर से देख रहे थे भक्त प्रहलाद कि आज इस खम्भे से मुझे बांधा जाएगा, ये नशा सिर चला जाएगा और प्रभु मैं आपके चरणों में चला जाऊंगा। लेकिन जब उसको ये शंका हुई कि उसके हाथों चला जाएगा, तो उस तपते हुए लाल खम्भे के ऊपर चींटी दौड़ती नजर आती है प्रहलाद के लिए, और उस चींटी से भरोसा होता है कि ये चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जलूंगा। जैसे ही विश्वास मजबूत हुआ, खम्भा फट गया, नरसिंह भगवान निकल पड़ा और हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से और न बाहर न भीतर और दरवाजे के मध्य में अपने सीने पे लेकर चीर करके समाप्त कर दिया। तो प्रभु को आप देखना चाहते हो तो ना मंदिर में मिलेगा, ना मस्जिद में मिलेगा, ना नदी में मिलेगा, ना नाले में मिलेगा, ना गंगा में मिलेगा, ना जमुना में मिलेगा तो तेरे विश्वास में मिलेगा। हे प्रेमियों, अपने प्रभु के ऊपर, अपने मुर्शिद के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर, अपने परवरदिगार के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर हमारा भरोसा और अपना विश्वास मजबूत करके गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प इस नव वर्ष की प्रातः काल की समय पर मजबूती के साथ में लेने का प्रयास करो। साधन भजन करने का प्रयास करो, बिना साधन भजन के रास्ता नहीं निकलेगा। आप कह रहे हो कि परिवर्तन में देरी हो रही है, परिवर्तन में देरी नहीं हो रही है, समय का इंतजार कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा समय का इंतजार 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया, और मतलब जो है कि 12 वर्ष पांडवों को रहना पड़ा अज्ञातवास में, 1 साल और भी रहना पड़ा, और उसके बाद में जब वो निकल करके आए तो धर्म की स्थापना के लिए कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, और पांडव कम थे, कौरव ज्यादा थे। योगेश्वर कृष्ण की फौज दुर्योधन के साथ थी, योगेश्वर अकेला अर्जुन के साथ में था। युद्ध के मैदान में कर्म के सिद्धांत का संदेश देने का काम किया, और वहीं महाभारत हुआ, पांडवों की विजय हुई, धर्म की स्थापना हुई। इसलिए प्रेमियों, समय नजदीक है, कभी भी कुछ हो सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को धर्म के रास्ते पर लाने की कोशिश करो। गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके मजबूती के साथ संकल्प लेकर एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने की तरफ हमको आपको बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरु महाराज से पुनः प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक, हे सतगुरु दाता दयालु, ये प्रेमी आज इस क्षेत्र के आदिवासी जंगल के इस पावन पवित्र स्थान पर जहां आपके भक्त रहते हैं, जहां आपकी लाडली मां रहती है, जहां ये आदिवासी प्रेमी रहते हैं जो युगों युगों से परिवर्तन के आधार बने हैं, ऐसे इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर हम सब के लिए ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि हम साधन भजन करने लगे और हम आपके आदेश के ऊपर चलने लगे, और एक अच्छे और नए समाज के निर्माण में गिलहरे वाले प्रयास में हम सब लोग जुड़ करके आगे कदम बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति के लिए गुरु महाराज ने कहा कि सुभाष ने खून मांगा, देश को आजादी मिली, मैं तुमसे सहयोग मांगता हूं, साथ मांगता हूं। ये गुरु महाराज के भक्त और सेवादार जब समाज में गुरु महाराज का संदेश देने के लिए चलें तो 2 कदम इनका साथ चल देना, यही उम्मीद के साथ में गुरु महाराज ने आप लोगों को तैयार किया है। यही अपील गुरु महाराज की है। इस देश में वैचारिक क्रांति के बिगुल को जो गुरु महाराज ने बचाया है, हम अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ में मिलाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः गुरु महाराज के चरणों पर कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित सभी संगत और उस गुरु महाराज की लाडली माँ के चरणों में मत्था टेक करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बाकी प्रवक्ता महोदय ऐसे अनमोल वचनों को हमारे बीच में रखे। इन सारे वचनों में से अगर आपके काम के वचनों को अगर आप अपने दिल दिमाग में, अपने झोली में भर करके यहाँ से
ले जाए तो निश्चित रूप से आपका कायापलट हो जाएगा। प्रेमियों, काफी देर आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। अब जो है सत्संग का समापन हो ही गया है। दो मिनट हमारे मोती जी तो ज्यादा देर नहीं हमारे बीच में एक और अतिथि जी आए हुए हैं। इनके मुख से चंद शब्दों में जो है आप गुरु महाराज की बात को थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आप लोग धीरज धरिए और तुरंत ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जय गुरु। हम तो चिंतन आ गए तो चले गए दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी गुजरात में जाकर जरासंध को पता लगा तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। कुछ ब्रजवासी उनको विदा करने गए थे, पहाड़ में लगा दिया आग। दुनिया के लोगों ने ये समझा कि योगेश्वर कृष्ण तो जल करके मर गए। तेल भी बनाई थी मथुरा के लोगों ने, इसलिए बाबा जय गुरुदेव महाराज ने दादा गुरु के आदेश से उसी योगेश्वर कृष्ण की भूमि पर आश्रम बनाया, वही मंदिर बनाया कि लोग मेरी लीला को ना समझ पाए, योगेश्वर कृष्ण की लीला को समझ करके मुझे पहचान ले। कि लोगों ने इस मथुरा के अंदर योगेश्वर कृष्ण की भी देहरी बनाई थी। वर्षों के बाद पता लगा द्वारका बना लिए जाकर के समुद्र के अंदर में, और फिर उन्होंने बाबरी कभी मुख पर नहीं लगाई। दोबारा जब योगेश्वर कृष्ण करके आए, सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर के आए, बांसुरी की बात कहीं लेकर के आए, तो आप सोचिए, आप सोच सकते हो किस रूप में लौट करके आएंगे गुरु महाराज। और उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करता हूँ, योगेश्वर कृष्ण का सम्मान करता हूँ, महावीर बुद्ध ईसा मोहम्मद सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो अध्यास को बना करके तैयार कर रहा हूँ, आज तक का सारा अध्यास पीछे रह जाएगा। जब चौथा यज्ञ रचाया जाएगा, 4 मंत्र लगा करके पूछा जाएगा कि जो मैंने कहा वो पूरा हुआ नहीं हुआ। कलयुग चालक नहीं जा रहा, कलयुग के अंदर सत्युबालक नहीं आ रहा। आदिवासी माता बहन देवियां यहाँ से लेकर यहाँ तक धीरे द्वारा तक जगती हो जाएगी। इसी धरा पर एक किले में 100 महिला पैदा होगा और कहीं रोजी बच्चों ने मां पति भाव राम जला जरा सुभाव में करती और दुकान इस देश और दुनिया के अंदर देखने को देश का आलू बरकत होगा, केवल भारत में नहीं होगा, दुनिया के अंदर होगा। भारत को सारे विश्व के लोग मिलकर के आक्रमण करेंगे, भारत का भाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर्म खराब होगा तो कर्म भोग की कीमत को चुकानी पड़ेगी। देखिए समय का गुरु महाराज के अभ्यास को, गुरु महाराज की चर्चा को सूरज निकलने से सूरज छुपने तक जीवन भर में भी कोई चर्चा करेगा तो भी समय कम पड़ेगा। लेकिन मैं कर्म भोग की कहानी सुना करके और अपनी वाणी को दान देने की तरफ लेकर के जाऊंगा जो ख्याल में। और जो माता श्री के पास बाल अवस्था में और गुरु स्वरूप बदल करके आए थे, सभी की तरीके से जिन्होंने इंतजार किया और सभी की ने जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इंतजार किया, ऐसे इस मारे गुरु महाराज के लिए अपनी भक्ति का जोर लगाया। हुजूर इनके यहाँ इनकी रुचियों में से रोटी खाने के लिए आए, आज हमसे चर्चा करने के लिए गए हैं, उनका दर्शन करने के लिए गए हैं, उनसे भी दुआ लेने के लिए आए हैं। गुरु के नाम में जहाँ मिल जाते हैं, गुरु की वाणी महात्मा जहाँ पर मिल जाती है, गुरु की वाणी वहाँ जहाँ पर मिल जाती है, उन रूहों के लिए हम किस शब्दों में आभार व्यक्त करें, क्या हम सम्मान करें। हमारे पास तो वो हैसियत नहीं है, लेकिन उनका दर्शन करके हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए प्रेमियों, एक बार क्या था, एक राजा था और उस राजा का एक ही लड़का था, जवान हो गया। राजा की शादी की, राजा ने बेटी की शादी की, राजकुमारी को विवाह करके महल के अंदर लेके गए। महल में राजकुमार अपने सैनिक में सोया और जिस राजकुमारी को शादी करके आए थे वो अपने सैनिक में। राजकुमारी को नींद नहीं आती है और रात्रि को जाकर के राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के साथ ही देखिए कि राजकुमार के पलंग के सहारे पर एक तलवार थी, उसमें हीरे जवाहरात खड़े हुए चमक रहे हाथ में लगी। वो देखकर उसे रहा नहीं गया, उसने उस तलवार को देखने की कोशिश की। तलवार देखने के साथ उसने जान को बाहर निकाला और तलवार में दोनों पर धार थी, चांदी की तरह से चमक रही थी। हीरे जवाहरात तलवार की चमक को देख करके वो थरथरा गई, उस
उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और छूटे ही राजकुमार की गर्दन को जाके पड़ती है, राजकुमार की गर्दन कट जाती है, राजकुमार समाप्त हो जाता है। और राजकुमार भागा जाती है, ये क्या होगा, मेरे पति का मेरे हाथ से कट हो गया, ये क्या मिला है तेरी, ये मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। घबरा करके अपने शहर में चली गई। अपने शहर कक्ष में उसको नींद कहाँ आनी थी, पूरी रात जागती रही। जागती रहने के बाद प्रातः काल 4 बजते हैं। पंडित जी एक रहते थे वहां, बड़े सत्यवादी थे, कहीं दूसरी जगह से चल के आए थे। राजा ने उनको अपने मंदिर में पुजारी रख दिया था। 4 बजे जैसे ही उसने खड़बड़ाहट सुनी, घंटे की आवाज सुनी, तो राजकुमार ने रोना शुरू कर दिया, मेरे पतिदेव को मार दिया, मेरे पतिदेव को मार दिया। सब दौड़ करके आए, कौन आया सबसे पहले, महल में कौन आया, तो सबसे पहले तो पंडित जी आए, और तो कोई आया नहीं। पंडित जी को पकड़ लिया गया, कचरे लगा गया। पंडित जी को जवाब नहीं, मैं तो वो कहे मैंने नहीं मारा, मैं तो मंदिर में गया, कोई आया ही नहीं, तो मारेगा कोई, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था राजकुमारी से कर सकता। आप सब साथ इकट्ठे किए तो पंडित जी अपराधी हो गए। राजा ने कहा कि भक्त को हम तो नहीं, बेटे बोलते देने की परंपरा नहीं है परंपरा, लेकिन जिस हाथ से तूने मेरे बेटे को मारा है, इस दाएं हाथ को काट दिया जाए। दाएं हाथ काट दिया गया। उसके बाद पंडित जी वहां से रुखसत हो गए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसके बाद मेरा हाथ काट दिया, यहाँ रहने का था मेरा। वहां से निकल के दूर दराज चले गए, बहुत दूर जाकर के एक शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां जाकर के और एक शहर में अपने वही पढ़ताई करने लगे। पढ़ताई करते करते उसे पता लगा कि उसके दिल में ये चिंता थी, कोई भी विद्वान मिल जाए, कोई ज्योतिषी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, तो मेरे हाथ को करना, मैंने तो सत्यवादी झूठ बोलता नहीं, भगवान की पूजा करता हूँ, मेरा हाथ निर्दोष होकर के राजा ने काट दिया। ये अफसोस था। उस शहर में बहुत बड़ा ज्योतिषी रहता था, दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। आप रोशनी के घर हो जाए, रोशनी के घर उसकी देवी भी दिखती है, देवी दिखती है। तो एक बड़ा प्रेम किए हुए सैकड़ों गालियों से अपने पति को प्रभावित करती है, बड़े कटु शब्दों से अपने पति का अपमान करती है। पंडित जी ने कहा, ये कैसा दोषी है, ये कैसे समय पास करता होगा, ऐसी देवी इसके घर में है। अब वैसे ही अफसोस कर रहा था कि जगह पंडित जी आ जाते, जोशी आ जाते हैं, जोशी से प्रणाम करता है। जोशी जी अपने उस कक्ष में ले जाते हैं जहाँ वो बैठते हैं। वहाँ बैठते ही पंडित जी अपनी पीड़ा को भूल गए और कहने लगे कि मैं तो अपनी पीड़ा को लेकर आया, लेकिन जो हालत तुम्हारे घर में देखी है, मैंने आपका नाम सुना है, बड़ी खुशबू है, बड़ी चर्चा है, लोग बड़ा ऊंचा विद्वान जोशी और साधक के रूप में आपको बुलाते हैं, लेकिन आपके घर में जैसी देवी है इससे आप कैसे निकल सकते हो। क्या लोग मुझे आप ये उसने आपको जन्म किया, ये भी कभी ऐसे कुत्ते पे भगवान थोड़ा और मेरे साथ होगा और इसके उस घोड़े में चौक मार करके मैं इसको उतार दूंगा। मैं कहूँगा ये परेशान होगी, आके मुझसे परेशान होकर के महीना 2 महीना इसके तो मैंने इसके घोड़े को बहुत से छोड़ा और उसके बाद ये वहाँ से भाग करके वहाँ की खिलाड़ी चली गई, भाग भाग गई। मैंने देखा वापस के दौरान में सुनता मैंने जोर से गुस्से में आके मारी, उसकी हाथी लग गई और हाथी में मेरी चोट मार गई। ना मेरे ये काले से निकले ना उसके हिलने से निकले, वो भरी नहीं बच सका और परेशान होकर दौड़ करके बंगाली में घुस गए। बंगाली में गोली दूर के बढ़े सहयोग का संस्कार हुआ, कुछ गंगा का प्रभाव हुआ और कुछ हमारे भाग में 84 लाख किलोमीटर का कोई खेल पूरा हो गया। तो ये बनता नहीं, वो नदी तो बनता नहीं है। और मेरा मतलब है कि वो कहो हम आपको कर्म भोग में चुकता करना, वो भोग मनुष्य के चुका आपको किसी चीज ने किया तो इसलिए गाली देती है।
बात की समझ में आया कि तो ठीक है, आपकी बात समझ में आ गया, मुझे बता मैं सब बता कि हाँ और आगे झूठ नहीं बोलता, मंदिर में पूजा का राजा करें और निर्दोष होकर के मेरे हाथ में आ गया, भले आप देखे उसका उन्होंने हाथ दिया, अपना दिया, टोपी दी, उनको क्या बोले ध्यान दिया, तो उन्होंने पिछले अपने के लिए बातों को ध्यान लगाए, तो उनको कहा आप पिछले जन्म में सत्यवादी कहा, लेकिन ये बड़ा अच्छे से बढ़िया आप सत्यवादी कहाँ पे एक कसाई घर के पीछे दौड़ा, आप खड़े थे रास्ते में, गाय आपके सामने से दौड़ी थी, कसाई ने पूछा कि भाई यहाँ से कोई गाय नहीं है, हम झुटके से हाथ से बता नहीं करते। कसाई के पीछे पीछे दौड़ा, दौड़ करके गाय को पकड़ लिया, वो गंगा के किनारे हाथ डाले, गाय को काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गाय के, और टुकड़े टुकड़े जब कर दिए, इतने में एक शेर आ जाता है जमीन में से, गाय के मांस को भी खा जाता है, कसाई को भी खा जाता है, और उनकी हड्डी पसली गंगा में चले जाता है। और उसके बाद में वो कसाई को बनता है राजकुमार, और ये राजकुमारी बनती होगा। अब ये वो राजकुमारी जब आती है तो भाई उसने उसको मारा, तो उसको भी मारना जरूरी है, और तुमने इस हाथ से इशारा किया था उस गाय के लिए, इसलिए तुम्हारा हाथ भी करना जरूरी है। तो कर्म भोग को आपको हमको चुकाना पड़ता है। मर्यादा से बाली को पेट से छिप के मारा, तो योगेश्वर कृष्ण आए, वहीं कदम के पेड़ के नीचे पैर पे पैर धक करके सो, पैर में कदम समझा हिरण की आंख, मारा निशाना, दौड़ के तड़ाके से दौड़ के आया कि योगेश्वर को था, मतलब मेरी हिरण की शिकार हो गई, लेकिन जब गलती का आया तो योगेश्वर का था पहले चिल्लाया, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। योगेश्वर ने कहा कि मेरा काम हुआ, मैं जाने की तैयारी में था, लेकिन तेरे कर्म भोग अधूरा रह गया था, ये चुकता करना था, इसलिए यहाँ आके लेकर भगवान की जरूरत है। तो विचार करो, मर्यादा पुरुषोत्तम योगेश्वर कृष्ण कर्म की कीमत चुकानी पड़ी, जो अवतारी शक्ति थी, जिनको विश्वामित्र और वशिष्ठ ने तैयार किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तराशा, संदीपन और दुर्वासा ने योगेश्वर कृष्ण को तराशने का काम किया, लेकिन कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ा, हमको आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम और आप लोग देखिए प्रेमियों, जीव हत्या तो अपन को करनी नहीं है। शाकाहारी हम सोचते हैं हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हम ये सोचते हैं, हम ये विचार करते हैं, लेकिन यदि हम जीव हत्या के अलावा और शराब मीट नहीं खाते, उसके अलावा हमारा कार्य और व्यवहार, हमारी ये वाणी से, हमारे वचनों से किसी को तकलीफ होती है, कोई हमारे गुस्से की वाणी को सुनकर कोई प्रताड़ित हो जाए, पीड़ित हो जाए, आप हत्या कर ले या ना करे, वो पीड़ित होती है, तो वो भी आपकी हिंसा है, वहां भी आपका शाकाहार भंग हो जाता है। इसलिए शाकाहार मन क्रम वचन से रहने और करने को हमको आपको सुधारने की आवश्यकता है, और अपने अंदर में झांकना शुरू करो, दूसरे की बुराइयों की तरफ गौर मत करो, अपने अंदर झांको कि हमें कितनी कमी है, हमें कितनी बुराई है, हमें कितनी खराबी है, हम कितने गुनाह कर बैठे हैं, उन गुनाहों की माफी। जब आप साधन भजन करने जाओ, जब आप सुमरन करने के लिए जाओ, जब सुमरन आपका पूरा हो जाए तो एक माला अपने गुनाहों की माफी मांगो, एक माला गुरुनाथ से दया की भीख मांगो और दया को प्राप्त करने की क्षमता मांगो। ये दीन गरीबी का रास्ता है, सत्यमत का रास्ता दीन गरीबी का रास्ता है। इस दीन गरीबी के रास्ते पर चलने का हम और आप लोग आज इस नव वर्ष की पहली तारीख को एक मजबूत शक्कर में कि साधन भजन सुमरन हमारा बने, यही भीख हम गुरुनाथ से मांगे, और सुबह और शाम किसी कीमत पर नागा ना करें, आपका मन रुके ना रुके, इसकी परवाह मत करो, लेकिन आपको बैठना जरूर है। जब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप बैठने लगोगे तो धीरे किसी से 1 मिनट, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, कभी न कभी आपका जब अभ्यास करोगे, धीरे धीरे याद करोगे, रोकोगे मन को, भागेगा गुरु महाराज को सामने खड़ा, फिर भागेगा गुरु महाराज को सामने खड़ा करो, धीरे धीरे बनने लगेगा, नहीं बनता है। और आपने यदि बैठने का क्रम जारी रखा
तो देखिए धर्मराज के यहाँ के बाहर का फैसला होगा तो धर्मराज तो कहेगा कि इनका मन तो रुका नहीं, इन्हें भजन पर तो बैठे लेकिन इनका मन तो संसार में भागता रहा। तो गुरु महाराज कहेंगे कि मन तो तुम्हारा है काल बाबा, मेरी तो जीवात्मा से बहुत प्रयास किए, वहां भी आपका सोचा, इसलिए मन जाए तो जाने में डर का राग शरीर, मन भाग जाए तो भाग ले, लेकिन मन के साथ शरीर को मत भागने देना, उसको डर लेकर रोक लीजिए। बैठने का काम सुबह और शाम लगातार हमारा आपका होना चाहिए। के साथ और पानी से स्वाभाविक होना चाहिए। ये प्रेमियों का अभ्यास किया जाता है। पहले कुएं से पानी लाते थे, रस्सी पत्थर से चलती थी, आती थी, चलती थी, एक दिन में तो नहीं, लेकिन रस्सी के चलते चलते पत्थर में खाई हो जाती है निशान। इसलिए आप यदि प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। सुबह समाज बुरा गौरव के पीछे भाग रहा है। एक रात को उठा करके को जब मौलाना दोस्तों समाज जब लोग गए थे तो मौलाना ने साथ लेके गया, फोन करके साथ लेके गए थे, तो मौलाना को साथ लेके गए, शरीर होने लग गया, शरीर होने लग गए, पैदल चले और पैदल पूरे करोड़ों लोग जंगल में वनवास गया था, तब करोड़ों पड़ती नहीं लगी। आज जिस से अपने सामने स्वरूप को लेकर के और इन लोगों से उलझन हुए हैं, तो क्या नहीं समझ रहे हो कि हमें बोलना है, क्या नहीं समझ रहे हो कि हमारे एक दशक है। उन्होंने कहा जो कृष्ण को बात करना लगे, मुझे बात करने लगे, एक भी नहीं आता तो मैं बना के दिखा देता, लेकिन कहा कि वो मैंने कहा होगा उसको कोई रद्द कर नहीं सकता और जो मैंने नहीं सकता। तो प्रेम को सुनिए, ये तो हमारे को समझने के लिए और कोई नहीं आएगा, हमारा किसी का फर्क नहीं है, किसी के बिना नहीं करनी, किसी के बिना नहीं करनी, किसी से फर्क नहीं करना, लेकिन सोच लो, समझो, विचार करो कि 2012 से लेकर के आज तक कितना समय हो गया है, हम लोगों को कितनी की शताब्दी है, हमने आपने सादा भजन करने का काम कितना है। अब ये प्रेमियों आप लोग गुरु महाराज की दया से कार्यक्रम करते हो और कार्यक्रम के निमित्त प्रेमियों को बुलाते हो, आते हैं, गुरु चर्चा करने का काम भी करते हैं, लेकिन गुरु चर्चा के अंदर क्या क्या मर्यादा है हम लोग तोड़ने का काम करते हैं, ये सब चीज सोचने और समझने की जरूरत है। समय समय पर गुरु चर्चाएं कीजिए, लेकिन समय समय पर साधना सेवा लगाने की आवश्यकता है, साधना में जोड़ने की आवश्यकता है। जो भी तुम्हारे दिल और दिमाग में शंकाएं हैं, जो भी तुम्हारे दिल और दिमाग में प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों को किसी और से मत पूछो, वो रास्ता बता दिया हुआ है कि आप साधना करोगे तो आपकी एक शंका का समाधान होगा, एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, एक निर्णय से लोग भेद भी करते हैं, बात भी करते हैं, दर्शन भी देते हैं, रास्ता भी बताते हैं, काम भी कराते हैं। तो बस एक क्षण के लिए विश्राम की स्थिति में नहीं है। तो प्रेमियों कैसे चर्चा कर रहे हैं, दूर तक बोला हुआ व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने बैठा है, उन्हीं से पूरे सामने आया 30 दिसंबर को बहुत धर्मनी अपनी दौलत को देने का काम किया, आपातकाल में भूमि को देने का काम किया, और देव के अंदर राजनीतिक लोगों के साथ में रहने के कारण वो गलती करती है, हमारे अंदर में घुसा, हम भी चक्रों भी बने, सदस्य भी बने, राजस्थान के विधानसभा में भी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब लोगों से कहा हुजूर जो दौलत आपने दी थी, जो नजारा आपने दिखाया था, जो मस्ती आपने दी थी, जो नशा आपने कराया था, वो प्रभावित तो हुजूर उतर गए। आप साथ मस्ती नहीं, गुरु महाराज ने डांट लगाया, अरे बच्चे राजस्थान हाउस तक भोजन करोगे, हरियाणा हाउस तक भोजन करोगे, महाराष्ट्र में भोजन करोगे, पाकिस्तान में भोजन करोगे, सेविस्तान में भोजन करोगे, खाने पीने वालों के साथ में उठोगे बैठोगे, उन्हीं के बर्तनों में भोजन करोगे, तो क्या खास नौबत बनेगी, तो खान पान का बहुत बड़ा असर होता है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अरे प्रेमियों
इस देश में आजादी से पहले लोगों ने भाषण देकर के कहा था कि अपने घर का कपड़ा बनाएंगे, अपनी फसलों में कोई टैक्स नहीं होगा। अच्छे अच्छे भाषण देश की आजादी से पहले देवे, देश की आजादी के बाद देवे, लेकिन भाषण पर सीमित है। उसका परिणाम ये रहा कि आज हमारा सामाजिक अपमान बिखर गया। हमको जो कहना वो करने को रोकते चलना, हमको अपने धैर्य और करने को बदलने की आवश्यकता है। हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि मानव का व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेने के लिए बाध्य हो जाए कि किसने को मानवता का भाव पड़ा, किसने अपने भाव बहन और देवियों का सम्मान करना सिखाया, किसने हमारे बाप के प्रति हमारा दायित्व निर्वाह करने का काम सिखाया, किसने को इस राह पर और उस कार्यक्रम के बाद में होली का कार्यक्रम किया था, जयपुर के अंदर राजस्थान में, और उसके बाद में राज सभा का कार्यक्रम किया था और 19 जून 1975 को करोड़ों के सामने महाराज को जेल में डाला गया। मथुरा के कलेक्टर ने बताया आगरा की जेल में भगा गया। आगरा की जेल में घाटों के किनारे होने के कारण आपको ये सवाल बना कि सेठ घाट पर रखा हुआ करते थे, गुरु नानक का भोजन नहीं ले जाते थे, गुरु नानक को पत्र भी देते थे, गुरु नानक के पत्रों के माध्यम से वो हमको दिशा निर्देश देने की बात करवाते थे। तो उस समय उन्होंने कहा था, ऐ प्रेमियों, आगे हिम्मत विचार लेना, थोड़ी देर विचार लेना, धीरे धर्म अमृत हमारी आप काल बढ़िए जानी। साथ से आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, परिवार में चलने के लिए सारे रास्ते बताते थे, लेकिन कहते थे कि हारे में हिम्मत मत हारना, प्रभु को मत विसारना, और मुसीबत के काल में आप चारों को रखने की कोशिश करना। आप काल बढ़िए जानी, धीरे धर्म अमृत और नारी, यानी धर्म कितना है तुम्हारा, धर्म को तुम कितने आदमी रह सकते हो, कौन तुम्हारा में रहने संकट के समय में दुर्दर्शन तुम्हारे सामने चल सकता है। और ऐसी वो नारी है जो संकट में आपका साथ में अपने बचपन का काम को निभाने का काम करती है। ये सारी बातों को हमको आपको समझाया, बल्कि उन्होंने जो कहने का मकसद था कि मैंने आपको धैर्य का जीवन सिखाया है, मैंने आपको धर्म का रास्ता कराया है, मैंने आपको ममता की परिभाषा बताई है, और मैंने आपको पति का एजेंडा बताया है कि बलराम का हमारा पति है, सभी की बात है, पति है। अब इस संकट के समय में एक बड़ पति के रिश्ते से वो सारी बातों का रूप से ध्यान होने में देने की बात हो रही। जेल के अंदर उत्तर प्रदेश से लाखों करोड़ों लाखों लोगों को जाना हुआ, जेलों में जगह नहीं हुई, माता बहन और देवियां छोटे छोटे नन्हे बच्चों को गोदी में लेकर के रखवाने के साथ बना दिया, लड़ने के साथ नहीं हुई, और उस योगेश्वर कृष्ण ने इतिहास हो गया वापस जिंदा किया कि जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म देने का काम भी किया। गुरु महाराज को आगरा की जेल से बरेली की जेल में भेजा गया, और दीपावली के 21 अक्टूबर 1976 में परम पूज्य स्वामी महाराज को जेल के अंदर से काल की कोठरी में बेड़िया और डंडा डालकर डालने का काम, लेकिन क्यों किया? वो संत महात्मा है, उन्होंने कहा कि बच्चे ये मेरे लिए ईसा मसीह के विरोध से कम नहीं थे, मैं चाहता तो रोक सकता था, लेकिन मुझे एक घटना घटी, प्रेमियों को लूटा, प्रेमी गए, बदमाशों को पकड़ा, पुलिस ने उनकी मदद की, पुलिस के हथियारों से यहाँ पे आक्रमण किया, हथियार सहित बदमाशों को पकड़ा गया, पुलिस को सबूत किया गया तो हमें बदमाश बना दिया, उनको साहूकार बना दिया और 2 भागों को जेल में डाल दिया। कौन गया कारण उसी दिन 1973 में, उसी घटना के बाद 1973 में रात में जाकर के परम पूज्य स्वामी महाराज ने वहां जाकर के हरिद्वार में चौदह टापू के ऊपर 10 लाख प्रेमियों का जमावड़ा इकट्ठा किया, गंगा जहाँ की वाणी के किनारे पर गंगा में खड़ा करके गोरक्षा का संकल्प रहा, और आप प्रेमियों जब तक भारत के अंदर गोरक्षा का कानून नहीं बन जाता, गाय की रक्षा नहीं हो जाती, आप
के वेदर ले पहाड़ के लिए पूरा चारों तरफ घुमा ने कैमरा 10 लाख लोगों की जमात के अंदर जब तमिलनाडु टापू के ऊपर गुरु महाराज ने अपना संदेश देने की बात बनाई तो 2 मंच बनाए थे, एक छोटा मंच बनाया, एक बड़ा मंच बनाया।